श्री लब्धिसार जी परमागम हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से प्रथम अधिकार में प्रथमोपशम सम्यक्त्व का वर्णन किया गया, 5 लब्धियों का वर्णन किया। और इस प्रकार से लब्धियाँ तो पूरी हो गई, लेकिन लब्धिसार पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक्त्व लब्धि है और चारित्र लब्धि है, न कि 5 लब्धियाँ हैं। इस ग्रंथ का विषय सम्यक्त्व रूप जो गुण है और चारित्र रूप गुण है, उसकी प्राप्ति का ये वर्णन करता है। तो यहाँ पर सम्यक्त्व चूँकि 2-3 प्रकार का है, चारित्र भी अनेक प्रकार का है, उन सारे प्रकार के सम्यक्त्व और चारित्र के प्रकारों की प्राप्ति का उपाय इसमें कहा गया है। तो अपन सब सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। प्रथमोपशम से छायोपशमिक में परिवर्तन भी हो चुका है। अब इसके बाद में क्या काम करना होता है? क्षायिक सम्यक्त्व। तो आचार्य भगवान ने दूसरा अधिकार लिखा है क्षायिक सम्यक्त्व अधिकार, वो अपन यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसी के स्टार्टिंग में एक मंगलाचरण पुनः दिया है टीकाकार जी ने, उसको अपन पढ़ लेते हैं। जयन्त्यरद्विधूतांग सूर्योपाध्याय साधवः लोकेस्मिन् भव्य लोकानां शरणोत्तम मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण किया है। जयंती जय हो, अर्हत भगवान की, विधूतांग जिनके अंग यानी शरीर छूट चुके हैं, निकल चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। सूरी आचार्य, उपाध्याय साधव साधु परमेष्ठी, ऐसे ये सभी पंच परमेष्ठी की जय हो, जो कि इस लोक में भव्य लोकानाम, भव्य जीवों के लिए शरणभूत हैं, मंगलभूत हैं, उत्तम स्वरूप है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की। ऐसा मंगलाचरण करके अब अपन एक अच्छा काम करना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है क्षायिक सम्यक्त्व, है ना। गाथा नंबर 110 है। दंसण मोह खविणा पठवगो कम भूमि जो मणुसो तिथयर पाद मूले केवल सुध केवली मूले। अब दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा करनी है, तो पहले वो ये नक्की करवाते हैं कि कौन कर सकता है। जैसे अपन ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व को पढ़ा था, तो उसकी दूसरी गाथा में क्या बताया था? पात्रता, कि कौन जीव है जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व को कर पाए। सिमिलरली यह क्षायिक सम्यक्त्व है, इसकी पात्रता क्या है? क्या चारों गति के जीव इसे कर सकते हैं या कोई विशिष्ट ही कर पाएंगे? तो वो 2 शब्दों का प्रयोग करके बताना चाहते हैं, प्रस्थापक और निष्ठापक। तो यहाँ पर दिया है प्रस्थापक का कथन। दंसण मोहक खवणा, दर्शन मोहनी कर्म की जो छपना है उसका पट्ठ होगो, यानी प्रस्थापक, प्रारंभ करने वाला। कम भूमि जो मनुष्यो, जो कर्म भूमि का मनुष्य है वह ही होता है, जो कि कैसा हो? तीर्थयर पाद मूले, तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में हो, या केवली सुध केवली मूले, केवली भगवान के या शुद्ध केवली मुनिराज के पाद मूल में, चरण कमल में हो, उस व्यक्ति को क्षायिक सम्यक्त्व की प्रस्थापना हो सकती है ना। प्रस्थापक किसे कहते हैं? जो अध प्रवर्तकरण इसको प्रारंभ करेगा, प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में रहेगा। अभी करण के परिणाम फिर से आएंगे, अध प्रवर्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? प्रस्थापक कब है? जब वह अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का भी बहुत बड़ा भाग बिता देता है, तब तक उसका नाम है प्रस्थापक। ये उन्होंने टीका में परिभाषा दी है। सामान्य रूप से प्रस्थापक यानी ये होता है कि उसको, उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला। अध प्रवर्तकरण को जिसने प्राप्त किया है वही प्रस्थापक है। लेकिन अगर लंबा भी समय लें तो जब तक वह मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का करण के परिणामों के दौरान क्षय नहीं कर देता है, तब तक उसका नाम क्या दिया है? प्रस्थापक। ठीक है, प्रारंभ करने वाला। जैसे अपन स्वाध्याय का प्रस्थापन करते हैं और फिर निष्ठापन करते, प्रतिष्ठा करते हैं और निष्ठापन करते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पर सम्यक्त्व का भी प्रस्थापन है और निष्ठापन है। कौन कर पाएगा? कौन मनुष्य करेगा? कौन तिर्यंश करेगा? तो उन्होंने बोला कि वह जो मनुष्य है वह ही कर पाएगा, वह भी 3 करण परिणामों के द्वारा करेगा। तो वो तो पहले ही कर लिए थे हमने, वो 3 करण के परिणाम भिन्न विशुद्धि वाले थे। ये जो अब 3 करण के परिणाम हैं वे भिन्न विशुद्धि वाले हैं। हाँ,
समान किसके समान? हाँ नहीं नहीं, सब वो तो अपन ने सब में अलग अलग देखा था ना। कोई परिणाम ऐसे थे जो समान होते हैं, कोई असमान होते हैं, कोई भिन्न ही होते हैं। वो सब अपन ने तीन करणों के स्वरूप में देखा था। लेकिन जैसे वहाँ पर तीन करण पाए जा रहे थे, अधा प्रवर्तकरण आया था, ऊपर नीचे की समानता, अपूर्व करण में असमानता, अनिवृत्ति करण में एक समय की समानता, तो वो करण, तो वहाँ की विशुद्धियों की जो कहानी थी, रेंजेस थे, वो उनका एक सेट है, उनका एक पूरा बंडल है, उसमें से उनको परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर पुनः फिर से क्या कहने वाले हैं? करण कहने वाले। तो यहाँ के परिणामों की विशुद्धियाँ हैं उन विशुद्धियों से बिल्कुल अलग प्रकार की। जैसे छठवीं क्लास में भी 5 विषय आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, उदाहरण के लिए। 7वीं में भी आते हैं, 8वीं में भी आते हैं। तो कोई बच्चा ये बोले मैंने तो 5वीं में 6वीं में पढ़ लिए थे 5 विषय, अभी फिर से तो ना पढ़ेंगे। अरे भाई, नाम वही है, पेपर का मेथड भी वही है। आपको 3 टर्म्स में एग्ज़ाम होगी, उसमें 50 नंबर का आएंगे, 17 नंबर का पासिंग मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न। ऐसा है जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम सेम है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नाम समान होने पर भी बदल गया है, उसके चैप्टर्स बदल गए हैं, उसको पढ़ने के लिए जितना दिमाग चाहिए है वो भी बदल गया है। तुम पहले बाल बुद्धि में थे, अब तुम्हारी बुद्धि उससे विशेष हो गई, राइट? तो वैसे के वैसे क्या है, प्रथमोपशम के लिए भी 3 करण हैं, क्षयिक सम्यक्त के लिए भी 3 करण हैं। तो कोई समझे 3 करण तो वहीं पे काम करा देते कि वो वाले करण 5वीं क्लास के थे, अब ये वाले करण 6वीं क्लास के। इसकी भाषा में कहें तो फर्स्ट क्लास के, पहली क्लास के 3 करण थे, अब ये 4थी क्लास के 3 करण हैं। तो यहाँ पर अलग काम बनेगा, ठीक है? ऐसा तो 3 करण चाहिए, लेकिन वहाँ की विशुद्धि से यहाँ की विशुद्धि भिन्न प्रकार की और विशिष्ट है। उसका जो तीर चलेगा उस पे, उससे दर्शन मोहिनी पे फर्क पड़ेगा, छपना वाला काम कराएगा वो। छपना यानी नष्ट करना। हाँ हाँ, नाश करना ही नहीं करना है अभी, तो फिर क्या, वही तो करते हैं। नहीं तो मिश्र का तो बंध वैसे भी नहीं होता है, वो तो कुछ बात ही नहीं है। और मिथ्यात्व तो अबंध रूप में चली गई है, लेकिन हम तो छपना कराने हैं हमको। उदय का तो अभाव चल रहा है, लेकिन सत्ता में पूरे मिथ्यात्व का समस्त अनंत काल के लिए नाश करना है। अभी करते हैं, सब करेंगे, सब खत्म कर देंगे खेल खेल में। अभी मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, इतनी देर में तो ख़त्म ही हो जाएगी। मिथ्यात्व जो इतने सालों से चला आ रहा था, अब वो अंत मुहूर्त में क्या हो जाने वाला है, ख़त्म होने वाला। जितना हवा है मिथ्यात्व का, वो सब ये अधिकार पढ़ करके साफ हो जाता। अरे इतनी सी देर में निकलता हुआ कुछ उसमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा व्यक्ति मर गया, रावण मर गया तो कुछ शोक सभा, नाम बड़ा था लेकिन मरा तो कुछ शोक सभा तक भी नहीं हुई। तो ये सब बड़ा व्यक्ति था, मिथ्यात्व, वो मर रहा है तो आपको देखिएगा उसके लिए अलग से कोई बैंड भी नहीं बजे हैं, क्योंकि उसके आगे तो और हमने 2-4 और काम कर दिए। मिश्र का क्षय, सम्यक्त का क्षय, उसके बाद जाके सम्यक्त हुआ है, तो उसका तो कोई नाम तक लेने वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके भी आता है, अभी जल्दी से क्षय हो जाएगा 2-3 दिन में। तो यहाँ की विशुद्धि भिन्न प्रकार की है। अब ये होता कौन है, ये तो सब बात बता दी, लेकिन होता कौन है? तो उन्हें बोला कर्म भूमि का पहली विशेषता है, कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य। कर्म भूमि का होना चाहिए, भोग भूमि का नहीं होनी चाहिए, है ना? कर्म भूमि जानते ही हैं, तीर्थंकर हो, केवली हो, श्रुत केवली हो, उनके पाद मूल में होना चाहिए। बेसिकली उनकी सन्निधि में होना चाहिए। यद्यपि दिया ही जाता है मूल में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा अर्थ की मूल में मतलब वहाँ हो, एरिया में हो, उनके निमित्त से अपने में विशुद्धि जागी हुई हो। जैसे अरे हमारे नगर में साधु महाराज आए, आचार्य महाराज का संघ है, तो आई होप जैसे जैन कॉलोनी, तो पूरी जैन कॉलोनी में वातावरण पादमूल में ही हो, भले वो अपने घर में भी हैं, लेकिन उनको एक विशुद्धि है। हमारे ही नगर में आए हुए हैं, हम भी उधर रहते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अपने को साधु महाराज का संघ का सानिध्य है। भले दूर हैं लेकिन निकटता है ना, ऐसी दूरी नहीं है। दिल्ली में है कोई और अपन यहाँ है, दिल्ली में भी महाराज जी, लेकिन दिल्ली से इतना नज़दीकी नहीं है। तो पाद मूल का अर्थ क्या है कि चरण पकड़ा हुआ ही नहीं हो, उसी एरिया में हो,
इस प्रकार का कि जिसके कारण से विशुद्धि उसकी जागृत होती हो। इतना दूर नहीं हो कि बिल्कुल ही आ ना सके। हाँ, तो जैसे अब वो तो सुभिक्ष 100 योजन का छा जाता है, तो 100 योजन तक का नहीं हो। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दिया है, बट कंसिडरेबल हो कि हाँ जिसको वो उसको भी लग सके व्यक्ति को कि मेरा उन भगवान से, उन महाराज से, उन श्रुत केवली से क्या है संपर्क, हम देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। बेसिकली पॉइंट ये है इनको कि विशुद्धि जागनी चाहिए। अब समूह शरण के अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन समूह शरण के आजू बाजू में भी हो, ऐसा हमारा सोच है। ये शास्त्र में ऐसा कुछ दिया नहीं है, उन्होंने इतने ही दिया है जो अपन ने अभी गाथा पढ़ी ना, केवली शुद्ध केवली मूले तिथैर पाद मूले, तीर्थंकर के चरण कमल में हो। तो उसका थोड़ा सा व्यापक सा अर्थ लगाने के लिए, हाँ नहीं उसको उन्होंने दिया है। हाँ हाँ नहीं, उन्होंने कहा कर्म भूमि में धवला में ऐसा दिया है एक वीरसेन स्वामी ने, जो सुषमा दुष्मा काल में पैदा हुआ हो, दुष्मा सुषमा यानी चौथा काल है, उसमें पैदा हुआ मनुष्य हो, उसको हो सकता है। कर्म भूमि जैसे नाम दिया है, कर्म भूमि तो पंचम भी है, षष्टम भी है, भगवान भी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को उन्होंने योग्यताएं नहीं दी है। और एक और दिया फिर हंडाव सर्पणी के काल के कारण से, उन्होंने कहा सुषमा दुष्मा के अंत काल में पैदा हुआ मनुष्य हो, उसको भी नया क्षयिक सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान इस काल में तीसरे काल के अंत में हो गए और मोक्ष भी चले गए। उस दौरान भी लोगों को क्षयिक सम्यक हुआ, नया क्षयिक सम्यक हुआ, तो उसको भी उन्होंने कंसिडर करके तीसरे काल का अंत समय वाला काल हो और चौथा काल हो, उसमें उत्पन्न हुआ जो मनुष्य है उसको ही क्षयिक सम्यक तो होता है। ऐसा वीरसेन स्वामी के काल के नाम के साथ में प्रमाण है। तो इसलिए पंचम काल को नहीं दिया उन्होंने। पंचम काल के मनुष्य को क्षयिक सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो है, औपशमिक भी है, क्षयपशमिक भी है। तो जाने दो उनको, नहीं क्यों होगा, नहीं भी हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, लेकिन पंचम काल में उत्पन्न हुए मनुष्य है ना, तो काल जन्य जो कोई विशुद्धियाँ नहीं पैदा हो सकती वैसा नहीं हो पा रहा। ऐसे आप क्षयिक सम्यक की क्या बात कर रहे हो, आप उनको मोक्ष भी पहुँचा सकते थे कि भाई भगवान वहाँ थे, वहाँ पहुँचे तो जाके चले जाओ, मोक्ष चले जाओ। वो आई क्यों वापस ये भी प्रश्न हो सकता, भाई भगवान को छोड़ के अब क्यों आ रहे हो, आप वहीं रह जाओ। तो लेकिन हाँ यानी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, आहार पानी सब वहाँ पे भी है, भगवान भी है, जिन धर्म भी है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आना जरूरी है, तो वहाँ भी रह सकते थे। लेकिन नहीं, तो जो चीज़ जहाँ हो सकती है वहीं हो सकती है। तो ये नियम दिया तीर्थंकर के पादमूल आदिक में हो, लेकिन तीर्थंकर का पादमूल होगा तो हो ही जाएगा, ये नियम नहीं कह रहे। इसलिए कुंदकुंद स्वामी गए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हो जाने से उनको हो ही जाएगा हर व्यक्ति को, ये नहीं है। होने के लिए सहायक सामग्री चाहिए। हाँ, ये बाहरी सहायक सामग्री है। कर्म भूमि पैदा होना बाहरी सहायक सामग्री है। ऐसा वह जो जीव है वह यथा योग्य विशुद्धि होने पर दर्शन मोहनी की क्षपणा को प्रारंभ करता है। 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न पर्याप्त मनुष्य ही प्रस्थापक होता है। 15 कर्म भूमियाँ कौन सी हैं, ये आप बता सकते हैं, बताइए महाराज। 1500 अपन पढ़ते ना, 1500, हाँ कौन कौन सी, जी जी, ये क्या है ये क्या होता है, विदेह क्षेत्र है ना, भरत, ऐरावत और विदेह, ऐसे 5 क्षेत्र, 5 मेरु संबंधित, 5 तिया 15, ऐसी 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न जो मनुष्य हैं वही प्रस्थापक हैं। भोग भूमि में जो जन्मे हुए हैं या अपर्याप्तक दशा को प्राप्त हैं, गर्भस्थ हैं, ऐसे जीवों को नहीं होता। पादमूल के बिना क्यों नहीं करता, तो उसका उत्तर दिया शास्त्र में, उनके निमित्त के बिना यानी उनके समीप में हुए बिना जो एक विशुद्ध परिणाम है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भले वे अच्छे ज्ञानी हो, मुनिराज हो, शुद्धोपयोगी हो, 3 कषाय का भाव हो, तदपि जो एक भगवान को देखने से, इससे नौकर्म की कितनी प्रधानता मालूम पड़ती है कि जो भगवान के समीप रह के साक्षात जो विशुद्धियाँ होती है या शुद्ध केवली मुनिराज के समीप होती है, वैसे अन्य काल में अन्य अवस्था में नहीं हो पाती। शुद्ध केवली किसे कहते हैं,
जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, ऐसे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, वे ही शुद्ध केवली होते हैं। अभी इसको लेकर के ये भी लोग अनेक अनेक वैसी व्याख्या करते हैं, गाथा है 9वीं 10वीं समय सार जी की, तो वो जो सम्यक दृष्टि है उसी को शुद्ध केवली बना दी है। तो चौथे गुण स्थान में शुद्ध केवली हो जाएंगे तो फिर निर्ग्रंथ मुनिराज की क्या जरूरत पड़ेगी। तो जो शुद्ध केवली वास्तव में वो हैं जो द्वादशांग के पाठी हैं और निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हैं। ऐसे अब ये तो बताया प्रस्थापन, प्रस्थापन यानी प्रारंभ करने वाला। हाँ नहीं, जरूरी नहीं है केवली, क्योंकि जो श्रुत है, श्रुत को उन्होंने संपूर्णतया से जान लिया है, इसलिए उनको शुद्ध केवली कहते हैं। जैसे संपूर्ण वस्तुओं को जान लिया तो केवल ज्ञानी है, तो वह संपूर्ण श्रुत को जान चुके हैं, तो इसलिए उनको शुद्ध केवली, श्रुत के केवल ज्ञानी है। हाँ, जो ही सुदेण विजान दिया पाणम जानगम सहावेण तम सुध केवली मिसिणो। तो जो शुद्ध से आत्मा को जानते हैं और आत्मा ही ज्ञान है, तो जो सबको जानते हैं, ऐसा करके उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं। अब निष्ठापन, अब निष्ठापन की अजीब शर्त है, यहाँ देखो। निठ्ठवगो तठाणे विमाण भोगावणे सुगम्येय कदकरणे जो चदुसुवी गदिसु उपज्जदे जम्हा। निठ्ठवगो, इसका निष्ठापन कहाँ पर होता है? कंप्लीशन यानी छायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि, छायिक सम्यक्त्व के प्रक्रिया को पूरा करने का अंतिम समय जो है वह कहाँ पर होता है? तो ऑब्वियस सी बात है मनुष्य में होगा, वहीं चालू किया है, तो वहाँ कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए अलग से बता रहे कि उसका जो निष्ठापन है तत्ठाणे, उसी स्थान में यानी मनुष्य दशा में हो सकता है, अथवा विमाण वैमानिक देवों में, भोग भोग अवणीसु भोग भूमियों में, या फिर घम्मे घम्मा, घम्मा क्या होता है? पहला नरक, घम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा, तो पहले नरक का नाम क्या है? घम्मा, घम्मा बोलते हैं, धम्मा भी बोल देते हैं। तो क्या सही होना चाहिए? ऐसे दोनों दे, हम ऐसे पढ़ने में आता है घम्मा धम्मा, तो वही दो धर्म में भी बोल लेते हैं ऐसे। घम्मा दिया यहाँ पे मूल में प्राकृत में, तो घम्मा नाम का जो प्रथम नरक है रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे वाले भाग में, तो वहाँ पर भी पैदा होकर के क्या हो सकता है? निष्ठापन हो सकता है। छायिक सम्यक होगा निष्ठापन, निष्ठापन यानी कंप्लीशन, चालू यहाँ किया और कंप्लीट वहाँ किया। तो ऐसे कौन से घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है जो यहाँ पर चालू करके वहाँ पे चलेगा? कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे अंतिम समय में कर रहा होगा तो वो मर गया, मर करके भी कंप्लीट करके गया। हाँ, कद करण इज्जो, क्यों ऐसा है? क्योंकि जम्हा, जम्हा है ना चूंकि, रीजनिंग। कद करण इज्जो कृत कृत्य वेदक, जो कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है वह चदुसुवी गदिसु उपज्जदे, चारों भी गतियों में उत्पन्न हो सकता है। कृत कृत्य वेदक तिर्यंच आ गया ना, बोल दिया ना निष्ठापन में, ऊपर दिया ना भोगा वणिसु, भोग भूमियों में। तो भोग भूमियों में कितने जीव होते हैं? मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, तो उसमें वो समाहित है। इसलिए क्लियर करने के लिए समझ लो नीचे और दिया है चदुसुवी गदिसु, चारों भी गतियों में निष्ठापन के रूप में, कृतकृत्य वेदक के रूप में सम्यक दृष्टि पैदा हो सकता है। अब ये कृतकृत्य वेदक क्या होता है और चारों गतियों में कैसे हो जाता है, उसको यहाँ पर समझाते हैं। निष्ठापक किसे कहते हैं? जो मिथ्यात्व मिश्र के द्रव्य को जिसने सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में छायिक सम्यक्त के ग्रहण करने के पूर्व तक वह जीव दर्शन मोहिनी की छपड़ा का निष्ठापक कहलाता है। मतलब जब तक मिथ्यात्व और मिश्र का क्षय नहीं किया तब तक तो उसका नाम क्या दिया था? प्रस्थापक। और जब क्षय करके उसके पास सत्ता में केवल एक प्रकृति बची दर्शन मोहिनी की, क्या नाम है उसका? सम्यक्त प्रकृति, तब उसका नाम दिया निष्ठापक। ये चित्र है जो अभी अपन ने देखा था, नीचे का हिस्सा जो है नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं तो वो प्रस्थापक कहला रहा है, और उसके बाद में अंत का अनिवृत्तिकरण का समय है वो, और उसके ऊपर का समय है वह क्या कहलाता है? निष्ठापक कहलाता। अब यानी क्या हुआ कि ये जब प्रक्रिया चल रही थी तभी उसका मरण हो गया। तो हमारा आपसे प्रश्न है
कल परसों पहले भी बताया था कि सम्यक्त्व के लिए, क्षयिक सम्यक्त्व के लिए 3 करण होंगे, तो बीच में मरण हो सकता है क्या? करण के परिणामों के दौरान मरण हो सकता है क्या? ये जो छपड़ा के करण के परिणाम है उसमें मरण हो सकता है क्या? हाँ जी कि ना जी? हो सकता है। गलत जवाब। अरे जब हमने आपको नियम पहले ही बता दिया, आप उसको निषेध कर रहे हो। तो हमने क्या पूछा आपसे? दर्शन मोहिनी की छपड़ा के 3 करण हैं, 3 करणों के दौरान मरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। करण में मरण इम्पॉसिबल है। और आप चित्र देखोगे तो हमने करवाया भी नहीं है। चित्र देखो, चित्र में देखो 3 करण है ना। तीन करण तो देखो नीचे यहाँ पूरे कर लिए अपन ने, ठीक है। अनिवृत्तिकरण लिखा हुआ है, अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय, वहाँ पर कोई मरण है क्या? नहीं, वहाँ पर तक तो पूरा हो गया। अब करण पूरा हो जाने के जस्ट अगले समय में क्षयिक सम्यक्त हो गया है क्या? नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। उसको बोलते हैं कृतकृत्य वेदक। क्या नाम है उसका? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। ये बार बार आपने शब्द शास्त्र में सुना होगा, नहीं सुना है तो भविष्य में सुनोगे तो वो आएगा। तो वो कृतकृत्य वेदक क्या होता है? वो ये होता है जिसने छपड़ा के 3 करण तो कर दिए हैं पूरे, लेकिन अभी क्षयिक सम्यक तो नहीं हुआ है, बीच का अंतर मुहूर्त काल शेष है। उस काल को बोलते हैं कृतकृत्य वेदक। उसने दर्शन मोहिनी की छपड़ा के जितने कार्य थे उनको पूर्ण रूप से कर लिया है, इसलिए कृतकृत्य नाम है। कृतकृत्य किसे बोलते हैं? वैसे तो बोलते हैं सिद्ध भगवान को, किद किच्चा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, तो वे कृतकृत्य हैं, लेकिन वो संपूर्ण प्रकार से कृतकृत्य हैं। और ये कितने कृतकृत्य हैं? केवल दर्शन मोहिनी के बारे में कृतकृत्य हैं, यानी दर्शन मोहिनी की छपड़ा के जो प्रोसेस, प्रक्रिया, परिणाम, विशुद्धि, कांडक, घात आदि आदि करने थे वो सब कर चुके हैं। अब फ्री होकर के बस बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो अंतर मुहूर्त पूरा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? क्षयिक सम्यक्त हो जाएगा। उसका नाम है कृतकृत्य वेदक। हाँ, मैं क्या अब मैं तो बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। यहाँ कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, नहीं दिया। दर्शन मोहिनी की छपड़ा की सारी प्रक्रियाएं जिसने पूर्ण कर दी हैं और क्षयिक सम्यक तो उत्पन्न नहीं हुआ है, उस समय के काल को कृतकृत्य वेदक बोलते हैं, कहते हैं। उस वक्त क्या हो रहा है? केवल सम्यक्त प्रकृति का सत्व मौजूद है और उसको प्रति समय अपवर्तनाघात से कम करते हुए नष्ट भी किया जा रहा है। जस्ट अंतर मुहूर्त का टाइम बचा है। जस्ट लाइक 10वां गुणस्थान, जैसे 10वां गुणस्थान आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म सांप्राय छपड़ा का, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फटाफट उदय ला करके टाइम पास निकालना है। वैसे यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। नहीं होगा ना, तब तो लिखा है ये। नहीं, नहीं होगा, होता ही नहीं है। जो प्रक्रिया वो तो वही है। अपने को लग सकता है ऐसा कि हो ही जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। कोई भी करे, कोई सामान्य करे कि विशेष करे कि तीर्थंकर के जीव करे कि कोई और कोई करेगा व्यक्ति, वो करने की प्रक्रिया आचार्यों ने ऐसी बताई। और टेक्निकल एक्चुअली वो मतलब हाँ प्रथमोपशम हो जाता है। लेकिन जैसे देखो आप, छपड़ा जो है 9वें गुणस्थान के बाद में 12वां नहीं मिल जाता है, 10वें में आना पड़ता है। 10वें के बाद में सीधे 13वां नहीं हो जाता है, 12वें में जाना पड़ता है। टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है कि वो क्यों ऐसा होता है, अपन पढ़ेंगे ना तो आता जाएगा कि वो कर्म की जो सत्व स्थितियाँ कांडक आदि है उसके इस प्रकार के नियम हैं कि जिसके कारण से ऐसा काम नहीं बन पाएगा। इसलिए ये आपको टाइम देना पड़ेगा, अंतर मुहूर्त काल यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जाकर क्या क्या मिलेगा? क्षयिक सम्यक तो मिलेगा। एक अंतर मुहूर्त और इंतजार करो, ज़्यादा काल नहीं है, घंटा भर नहीं है, एक छोटा सा अंतर मुहूर्त है। हाँ,
नहीं, हमने बताया था ना 6 स्थान बताए हैं 3 करण के, उसमें से उपशम श्रेणी वाले करण को छोड़ करके 5 करण में मरण नहीं होता है। तब भी बताया था 5 जगह तो होना ही नहीं है, एक बार करण चालू कर दिया तो वो पूरा होकर के ही रहेगा। केवल उपशम श्रेणी एक अपवाद रूप स्थिति है कि जहाँ पर मरण हो सकता है। सब परिवक्खा, हर चीज़ सब प्रतिपक्ष है, तो ऐसा करण जहाँ मरण नहीं होता है, ऐसा करण है जहाँ मरण हो सकता है। ठीक है, तो ये करण पूरे हुए, फिर काल हुआ, फिर छायिक सम्यक्त हुआ। अब वो क्या कह रहे हैं, निष्ठापन। तो निष्ठापन कहाँ हो रहा है, चालू यहाँ से हो गया लेकिन कंप्लीशन यहाँ होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि छायिक सम्यक्त के निष्ठापक जीव कौन हो सकते हैं। तो प्रस्थापक तो चूंकि मनुष्य होता है, मनुष्य गति में चालू प्रारंभ करने वाला, लेकिन इन केस निष्ठापन के समय उसका आयु पूरा हो गया, तो आयु पूरा होकर के उसको मरण कंपलसरी है। मरण करके वो चला जाएगा, कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाना चाहिए, स्वर्ग में जा सकता है, स्वर्ग में जाए। लेकिन कोई ऐसे भी जीव होते हैं कि आयु उसने क्या कर ली है, पहले बांध रखी है, तो उसकी आयु के हिसाब से जाएगा। छायिक सम्यक्त तो सोचो आप, इतना अच्छा प्यारा सम्यक्त है, लेकिन वो छायिक सम्यक्त उसकी आयु का परिवर्तन नहीं कर सकता है। आयु की घटोत्तरी हो सकती है, नरक जैसी जगह की, तिर्यन जैसी जगह की, तिर्यन की तो नहीं घटेगी, नरक की आयु घट सकती है, लेकिन बदली नहीं जा सकती है ना। तो हर चीज़ के अपने नियम है प्रकृति के। हाँ, वो तो आनी पड़ेगी, मौसम पा तो आपको करनी पड़ेगा पूरा। तो प्रस्थापन जहाँ कहाँ क्या किया हुआ वहीं होता है, या मरण हो जाने पर, इसलिए इस लिखा है मरण हो जाने पर वैमानिक देवों में जाएंगे। भवनत्रिक में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, है ना। कल्पोपन्न में या कल्पातीत में, जैसे उनकी वेशुद्धि है, लेशिया है और पहले की आयु बांधी हुई है, अकॉर्डिंगली वहाँ पे जा सकते हैं। फिर है भोग भूमि तिर्यंच या मनुष्य में, भोग भूमि के तिर्यंच या मनुष्य में भी उत्पत्ति हो सकती है। यानी आप सोचो क्या दशा है कि वो बन तो रहा है तिर्यंच है, अब वो लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच है तिर्यंच, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि। और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे असंख्यात लिखे उन्होंने, ऐसे असंख्यात तिर्यंच हैं जो छायिक सम्यक दृष्टि हैं। यहाँ पर तो होंगे नहीं, जब बोला मैं यहाँ तो आपको ही एक अकेले। और मनुष्य तो ठीक है, होता ही है। नरक में, पहले नरक में पहुंच गया, जन्म ले लिया, वहाँ जा कर के उसको छायिक सम्यक्त की प्राप्ति हुई, मतलब कंप्लीशन जो है वो वहाँ हुआ। अरे चालू करने के लिए पादमूल चाहिए, इसलिए 2 अलग किया ना हमने, प्रस्थापक को अलग किया और निष्ठापक को अलग किया। तो प्रस्थापक के लिए हमने पादमूल चाहिए और निष्ठापन के लिए पादमूल नहीं चाहिए, बिकॉज एक बार चालू हो गया, चालू हो जाने के बाद में कोई चिंता की बात नहीं है, अब तो वो होना ही होना है। अरे ये बहुत सरल है, ये था आज, मतलब अपना जो विषय भी इसमें एंड में आएगा थोड़ा सा गणित जैसा, बाकी अभी तो बहुत ही सरल और आपने जो कर लिया वो सब है। अब यहाँ प्रश्न दिया है कि अरे महाराज जैसी आप बातें कर रहे हो, नरक तिर्यंच आदि में निष्ठापन कैसे हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य का तो हमने नियम देखा है, बंध विच्छुत्तियाँ भी पड़ी है कि वो तो स्वर्ग की आयु का बंद करता है, भवनत्रिक तक में नहीं जाता है, आप तो नरक भेज रहे हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। बोले अब क्या करें हैं, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने सम्यक प्राप्ति के पहले ही क्या बांध ली थी, मिथ्यात्व दशा में, राजा श्रेणिक जैसे लोग थे। अब वो तो मरे नहीं एंड समय में, लेकिन पहले ही छायिक समय तो कर लिया, लेकिन कोई और भी हो, वैसे भी हो, पहले से क्या बांध रखी है, आयु बांध ली। ये परिणामों की दशा हो सकती है, पहले से इतना संक्लेशित था, हाँ विरुद्ध था, सप्त व्यसनी भी हो कदाचित, जिन धर्म से विरुद्ध हो, और करके संक्लेश में उपसर्ग आदि करके भी आयु को बांध लिया खोटी। अब लेकिन बाद में परिणाम बदल जाए, ऐसे परिणाम, ये करुणा ने दिखलाता, परिणाम इतने बदल भी सकते हैं कि उसने फिर बाद में श्रद्धान कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, ग्लानि हो गई, आत्म तत्व का दर्शन तक कर लिया भगवान के इस पादमूल में रह करके, जो एक जैन नहीं कर पा रहा है सामान्य, ऐसे अजैन व्यक्ति भी उस चीज को प्राप्त कर ले। नहीं तिर्यंच ने नहीं कर लिया, हम छायिक सम्यक की बात कर रहे हैं। अभी पैदा, अभी मरने तो दो उसको पहले,
तो पहले ये मनुष्य इतना पापी था, आयु बांधी थी, उसने नरक तिर्यंश मनुष्य की, और फिर बाद में पहले तो सम्यक तो किया, 3 काम करने हैं उसको। मिथ्यात्व से पहले सम्यक तो कराओ, सम्यक तो करके फिर उसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना कराओ, विसंयोजना के बाद में दर्शन मोहनी की क्षपणा के करण कराओ। एक ही लाइफ में 3 करण, वो भी आयु बंध के बाद में। आयु बंध के, हाँ करने को तो अंत मुहूर्त में हो जाता है सब, लेकिन इतनी विशुद्धि उसने उस भाव में आयु बांधने के बाद में प्राप्त कर ली। ऐसा भी गजब हो सकता है, और ऐसा होता रहता है। ये ऐसा नहीं कि अनंत काल में कभी हो। जो जय धवला के नियम है उसके हिसाब से हर वर्ष पृथकत्व में ऐसा एकाध आदमी तो करते ही है। वर्ष पृथकत्व में तिर्यंच के साथ में सम्यक्त प्रकृति के कृतकृत्य वेदक के रूप में कोई ना कोई पैदा होते ही है। नरक में भी पैदा होते ही है। हर वर्ष पृथकत्व में एक न एक मनुष्य पैदा होगा। वो पृथकत्व भले सैकड़ों वर्षों वाला हो, लेकिन उसके लिए अनंत या असंख्या तो वर्ष नहीं चाहिए। संख्या तो साल में एक न एक आदमी जाते ही है, एक न एक आदमी जाते ही। ऐसे व्यक्ति फिर सम्यक तो प्राप्त करके फिर वहाँ पर नरक में निष्ठापन कर सकते हैं। हाँ वही तो बतला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हाँ हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। श्रेणिक राजा जैसा तो अपने सामने ही है। श्रेणिक राजा जैसा जीव है वो तो सामने ही अपने मिथ्या दृष्टि थे, फिर वो सम्यक दृष्टि हुए, फिर वही छायिक सम्यक दृष्टि भी हुए। तीर्थंकर वाला जाए, बिना तीर्थंकर के भी जाए। ये तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे अभी हम कि तीर्थंकर प्रकृति भी बंधवा दो उसको सबको। हाँ उन्होंने बांधी, लेकिन सब बांधे ये जरूरी नहीं है। सब लोग बांध ले ये आवश्यक नहीं है। ध्यान रहे निष्ठापन, इस बात से इतना ध्यान रहे कि निष्ठापन है। नहीं तो ये जब पढ़ते हैं ना तो इतना दिमाग में आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ही निष्ठापन होगा तो मरना पड़ेगा। मरने की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा कैसा छायिक सम्यक दर्शन ने मार ही डाला। छायिक सम्यक दर्शन होता है तो जरूरी नहीं कि मरण हो, लेकिन मरते समय भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा यहाँ यह बताया है कि यदि मरण हो तो निष्ठापन कहाँ हो सकता है। ये सब व्यावहारिक कथन है इसमें। ये क्या है, महिमा के लिए और एक बच्चों मतलब बाल बोध के लिए, लोगों को महिमा बने, दर्शन करें, अच्छे भाव रखें, उसके लिए। ये सैद्धांतिक बातें नहीं है, ये सैद्धांतिक चीज़ें नहीं। इसका आप दें, ऐसा किसी ने बोला भी है तो किसी को मना करने की जरूरत नहीं है। एक समझने की बात है, उपदेश है ऐसा। रावण तो सम्यक दृष्टि हो गया था, रावण तो हो जाते रावण से जीव सम्यक दृष्टि, उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ उसके जीवन में छाया सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे। अच्छा भला आदमी था, भला आदमी था भाई। इतना अपन तो उसकी, हमें एक क्या आश्चर्य होता है, अपन मंगलाष्टक पढ़ते हैं उसमें जो 63 शलाका है, तो उसमें रावण को भी तो अपन बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम। वो क्या लाइन है उसकी, 63 पुरुषा के ऊपर है, 27 पुरुषों को एक साथ नहीं, जो भी है बेसिकली उसमें लेकिन दिया है। अब वो सब नरक गया भी क्या मंगल, लेकिन वो महापुरुष हुए, अच्छे लोग थे, ठीक है। वो काशायिक भाव करके जो भी जैसा हुआ वो भविष्य में मोक्ष जाएंगे, लेकिन महापुरुष जगत के हित को करने वाले भी कुछ कुछ उन्होंने काम किए। मंदिर आदि, साधु, ऐसा लिखा है रावण साधु पुरुषों को वेश देख कर के उनको नमस्कार करता था। ऐसा दिया पद्म पुराण में, इतना अच्छा वाक्य कि उसको ये नहीं कि ये कौन है मुनिराज सच्चे कि झूठे, नहीं, जो साधु चर्या के लिंग के धारक हैं उनको भक्ति पूर्वक आहार दान आदि में प्रवृत्त होता था। वो मोक्ष हो जाता है तो अच्छे। नहीं ये कुछ भी नहीं है, ऐसी बात है। देखो बोलने के लिए बहुत सारी बात बोलते हैं, ये सैद्धांतिक नहीं है। ये बातें सैद्धांतिक नहीं है। जबकि ये कि जो आहार दान देता है ना, और यदि भोग भूमि की आयु का आश्रय कर रहा है तो नियम से मिथ्या दृष्टि है।
मिथ्या दृष्टि को ही भोग भूमि की आयु का आश्रय होता है। सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में जाएगा, वो तो बांध ही नहीं पाएगा। 3 पल्ले की आयु, अगर आप नीचे कर्मकांड क्लास चल रही है उसमें दिया स्थिति बंध का स्वामी कौन, आयु का। मिथ्या दृष्टि 3 पल्ले की आयु कौन बांधेगा, मिथ्या दृष्टि मनुष्य बांधेगा। उत्तम पात्र को विशुद्धि पूर्वक दान देता हुआ मनुष्य कोई स्त्री पुरुष है तो वह यदि आयु बांध रहा है 3 पल्ले की, मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। तो क्या है कि बहुत सारी बातें ऐसी चलती हैं प्रेरणा स्वरूप के लिए। ये सब हरिवंश की कथाएं नहीं हैं, ये हरिवंश की कथाएं नहीं हैं, ये बाद की बहुत सारी बना दी गई कथाएं। प्रामाणिक पुराण देखो आप, हरिवंश पुराण की कथाएं, आदि पुराण की, पद्म पुराण की, उसमें बहुत रेयरली ऐसा कुछ होगा कथन जो ऊपर नीचे मिले, अदरवाइज उन्होंने बहुत व्यवस्थित लिखा है। बाद में फिर जो कथाएं हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं मिल जाता, तो वो बाल बोधी जैसी है। हमने कोई देखे नहीं ऐसे लड्डू, लड्डू बंटवाए और किसने खाए। चलो यह भी ध्यान देना। अच्छा लेकिन देखो बात यहाँ के एक और ये कहनी थी, बस अपना विषय चालू है इसके बाद, कि मरते समय व्यक्ति करण लब्धि कर रहा है, वो भी क्षयिक सम्यक्त वाली। मतलब आप समझो जिसको अपन कहते हैं ना कि अरे अब तो मर रहा है तो की प्राप्त करेगा, वो मरते समय की बात है कि उसको आयु की श्वास की आखिरी सांसें चल रही, 2-3 सेकंड बच रहे थे, 2-3 सेकंड में उसने क्या काम कर लिया, दर्शन मोहनी का क्षपणा कर ली, जिंदगी भर नहीं कर पाया। और उस वक्त अरे मुनिराज के समीप भी हो, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे समय में भी, अंतिम समय में जब सांसें उखड़ रही है तो सांसों की जगह है उसका मन कहीं और लग गया, विशुद्धि में लग गया, स्वसन्मुख परिणाम में लग गया, मतलब तत्व ज्ञान कुछ काम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं जब तक श्वास तब तक आश, मतलब जीवन का भला हो सकता है, जीव का भला हो सकता है। ये करणान योग में बारंबार मरण के नियम दिए हैं कि ये मरते समय क्या क्या हो सकता है। जैसे अपन उपशम श्रेणी की बात करते हैं, उपशम श्रेणी में मरण हर जगह मरवाया उन्होंने, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में। तो मर गया मतलब कैसे मर गया, आयु पूर्ण होने पर। इसका मतलब उसकी आयु पूरी हो रही थी, ही वॉज गेटिंग जस्ट जाने ही मुझे, लेकिन उसके परिणाम चढ़ गए, उसके परिणाम चढ़ गए, उत्तम हो गए, और उसने ऐसे ऐसे काम कर लिए, बढ़िया काम कर लिए। तो सोते सोते थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन दर्द भी हो सकता है, किसी को वेदना हो, हाँ, लेकिन वो विशुद्ध हो रहा है, मतलब देखने वाली बात वो है। तब तो इतने बारंबार वो मरण के नियम देते हैं, ये बात, ये कहना था। समोषण में मरण हम नहीं सुनते हैं कि समोषण में मरण होता है, लेकिन केवली के अलावा भी केवली का पादमूल भी हो सकता है, इसलिए हमने कहा ना पास में होना चाहिए। अब समोषण में सभा में तो नहीं मर रहा कोई, लेकिन बाहर में है, सभा में है, सभा के मंडपों में है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठ के ध्यान नहीं कर रहा है, समय आ गया, ध्यान करते करते चला गया, चला जा। हाँ, आयु कहीं भी पूरी हो सकती है। इस प्रकार से ये प्रस्थापन और निष्ठापन जो है उनके स्वामी यहाँ पर बताए, और उसके माध्यम से कुछ विशेषताएं भी दिखलाई। अब इतना है कि यदि तिर्यंच आयु बांधी हुई हो तो वो नियम से कहाँ पैदा होगा, भोग भूमि के तिर्यंच में होगा। और यदि मनुष्य आयु बांधी हो तो विदेह क्षेत्र नहीं जाएगा, कहाँ जाएंगे, भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे। कई लोगों की बहुत हार्दिक भावना है कि भाई हम यहाँ से, हमको कहाँ जाना है, विदेह क्षेत्र जाना है, वहाँ जाएंगे भगवान के पास, शिव मंदिर भगवान के पास देख करके हम तो दीक्षा लेके यहीं मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे लोगों की बहुत हार्दिक भावनाएं हैं। ऐसे लोगों की जो भावना है वो बहुत ही बेकार भावना है। क्यों बेकार है, क्योंकि यहाँ से मर कर के यदि वो जाएंगे कहाँ पर, विदेह क्षेत्र में, तो क्या साथ लेके जाएंगे, मिथ्यात्व साथ लेके जाएंगे। उसकी मिथ्यात्व की भावना है। दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी गलत है। उद्देश्य नहीं, वो अज्ञान है, अज्ञान है। उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का, मुझे स्व आत्मा की प्राप्ति करनी। अब विदेह में हो कि यहाँ हो कि वहाँ हो, जब हो, जब होना है तब हो, लेकिन अभी मैं स्व सन्मुख होकर के तत्व निर्णय करूँ, रत्नत्रय का प्राप्ति करूँ, वे इंतज़ार नहीं करता रहूँ विदेह क्षेत्र का। तो
मनुष्य यदि होगा सम्यक्त्व के साथ में तो भोग भूमि का ही मनुष्य बनेगा। ये वहाँ से बात बताई थी, देवताओं को बताई दिया। नरक में केवल कहाँ तक जा सकते हैं? प्रथम नरक तक जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाया जाता। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्षयोपशमिक, बस क्षयोपशमिक। क्योंकि और गर्भज बनेंगे जो सम्मूर्छन को छोड़ के, तो प्रथमोपशम भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं इतनी देर तो नहीं, लंबा काल थोड़ी ना, इंतजार नहीं, ये कोई सरकारी डिग्री नहीं है कि आई नहीं अभी तक तो अब अगले साल अगले वो ले लेंगे। ये तो एक, हाँ यहाँ सम्यक, यहाँ से गए तो वहाँ भोग भूमि में पैदा होंगे, वहाँ क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए, वहाँ से मरण करके नियम से पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा सम्यक दृष्टि, वहाँ से मर करके फिर मनुष्य आएगा। वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं सीधे, कोई भी नहीं आता है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं आता है, सम्यक दृष्टि की तो बात ही क्या है। भोग भूमि से मरण करके नियम से स्वर्ग ही जा, नहीं देवगति में ही जाते हैं, देवगति में जाते हैं। सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में जाएंगे। जी नहीं, तिर्यंच दोनों, ठीक। अब वो ये भी कहते हैं लोग, जो कि ठीक नहीं है, कि तिर्यंश में पैदा होंगे या मनुष्य पैदा होंगे तो उत्तम भोग भूमि में जाएंगे। उत्तम में जाने का कोई नियम नहीं है। जय धवला के बहुत सारे विशेषार्थ में उन्होंने ऐसा दे भी दिया है, लेकिन वो बनता नहीं है, क्योंकि मध्य की भोग भूमियों में बहुत सारे तिर्यंश है जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, जघन्य भोग भूमि में भी जा सकता है। चलिए अब प्रक्रिया चालू करते हैं अपन। 112 पूवमतियरण विधिना अणम को अणि अट्टिकरण चरी मम्ही उदयावलि बाहिरगम ठिदिम विसंजोज दे नियमा। अब क्या करना पड़ेगा? अब अपन कहाँ से आए हैं? प्रथमोपशम के बाद में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व करके आए हैं, तो अपन ये मान रहे हैं कि अपन मिथ्या दृष्टि नहीं हुए, अपन यहाँ पर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ में विराजमान हैं। अब ऐसा होकर के क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा पहले पूर्वम, पहले काम ये करना, तीयरण विधिना यानी 3 करणों की विधि के द्वारा, अणम, अणम यानी अनंतानुबंधी कषाय को, अणियट्टी करण चरिमम्ही अनिवृत्तिकरण के चरम समय में विसंजोद दे, विसंयोजित कर दे, और उदयावली बाहिरगम जो उदयावली के बाहर स्थिति है उसको, ठिदिम स्थिति को पूरा का पूरा खत्म कर दे। एक आवली प्रमाण स्थिति को रख करके सारी स्थिति को अनिवृत्तिकरण के अंत में ला करके खत्म कर दिया नियम से। तो ये अपन ने पहले तैयारी करनी है, अभी करण बाद में करेंगे दर्शन मोहनी के। पहले आप फर्स्ट स्टेप का काम करो। क्या काम करो? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करो। अभी अपन ने नहीं पढ़ा था पहले, अब यहाँ आया है। व्हाट इज विसंयोजना? कि जो छपना है, छपना यानी क्षय है, उस क्षय का नाम ही क्या है? विसंयोजना। अनंतानुबंधी की क्षय को क्षय ना बोल करके आगम में क्या नाम दिया है? विसंयोजना नाम दिया है। विसंयोजना नाम क्यों दिया है? तो उसका एक रीज़न है। एक ये ऐसी प्रकृति है जो विसंयोजित होने के बाद में फिर से संयोजित हो सकती है, जिसका पुरुषार्थ पूर्वक नाश किया गया है। महाराज जी, जिसका पुरुषार्थ पूर्वक क्या किया है? नाश किया है, करण करके नाश किया है, विशुद्धता में सम्यक दृष्टि होकर के नाश किया है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति वापस आ जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक भी कर्म के साथ में ऐसा नहीं है कि जिसको पुरुषार्थ से नष्ट किया वो लौट करके आ जाए। अच्छा, अपने कर्म नष्ट होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। कैसे? संसार में रहते हुए बिना मोक्ष गए अपने कर्म नष्ट होते हैं कि नहीं होते? अभी तो बोले होते हैं नहीं, थोड़े थोड़े नहीं, कि सत्ता में उस प्रकृति का एक भी परमाणु रहना नहीं चाहिए। ऐसा नष्ट कैसे होता? पुराने की तो होगा, नए का कैसे होगा? तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। क्षयिक सम्यक दर्शन तो अच्छी चीज़ है, ऐसे ही संसारी की मिथ्या दृष्टि की कहानी सुनाओ आप।
कि जिसके कर्म पूरे के पूरे सत्ता में से कोई प्रकृति नष्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। आयु तो नष्ट होती सत्ता में से पूरी, हर भाव में होती है। उस प्रकृति के सारे परमाणु खिल जाते हैं। हाँ, तो मैंने क्या पूछा? प्रकृति पूछा था मैंने, सारी नहीं बोला। प्रकृति, मनुष्य आयु सर्वथा पूरी क्षय हो जाएगी, लेकिन क्या उसको क्षय होना बोलते हैं? नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक नहीं करिए, वो तो निश्चय खिल गए, जाने दो। उसके अलावा जब उद्वेलनाएं कराई जाती हैं केंद्रीय में जाकर के, तो भी कर्म सत्ता में से चला जाता है। 12-13 प्रकृतियां हैं, वो सत्ता में से पूरी चली जाती है, एक परमाणु नहीं बचता उसका, लेकिन वो फिर से लौट के आ जाती है। नरक गति गत्यानुपूर्वी, देव गति गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग, हाँ, नीच गोत्र, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, सत्ता में से गायब, खत्म। समझे आप? उद्वेलना बोलते हो उसको। 13 उद्वेलना की प्रकृतियाँ हैं, तो वो चली गई, लेकिन उसको नाश नाम नहीं दिया है, उद्वेलना नाम दिया, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तुम्हारी पर्यायगत योग्यता के कारण से, बिना किसी भाव से, वो तो स्वतः स्वतः हुए जा रही। ठीक है, एक तो वो हुआ। अब लेकिन यहाँ तो हमने अनंतानुबंधी का क्या किया है? करण करके, सम्यक दृष्टि होकर के, विशुद्धता ला करके क्षय किया है। लेकिन इसके साथ बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये वापस से लौट करके यदि आप मिथ्यात्व में आओगे तो ये फिर से जन्म ले लेगी, फिर से बंद हो जाएगा। मिथ्यात्व का एक बार क्षय करो तो वो लौट करके वापस आएगी, फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकता है जीव? नहीं हो सकता है। कोई मोहनी कर्म का क्षय कर दे, फिर से लौट के आ सकता है? नहीं आ सकता है। ज्ञानावर्णी दर्शन, कुछ भी नहीं आ सकता है। इसलिए आचार्य भगवान ने इसका नाम ही चेंज कर दिया, इसके क्षय को विसंयोजना नाम दिया है। आया समझ में? वही दिया यहाँ पर, विसंयोजना के पश्चात कहाँ दिया है? 3 करण किए जाते हैं, ये कहाँ किए जा सकते? लास्ट का पॉइंट है, साइक सम्यक तो प्राप्त ना करे, पुनः मिथ्यात्व में आ जाए, तो अनंतानुबंधी पुनः संयोजित, सुगठित, इकट्ठी हो जाती है, सत्ता में आ जाती है। इसलिए इसके क्षय को विसंयोजना कहा जाता है। लेकिन ध्यान, अच्छी बात क्या है? क्षयिक सम्यक तो प्राप्त कर लेने के बाद में इसकी विसंयोजना पॉसिबल, संयोजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका पहले गुण स्थान में दूसरे गुण स्थान में आना संभव है ही नहीं, तब नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार ये नाम था इसका विसंयोजना, उसका रीज़न दिया। अब क्या करना है अपने को? इसको नष्ट करना है। एक आवली प्रमाण कर्मों को छोड़ करके ऊपर के जितने कर्म हैं उन सब का नाश किया जाएगा। तो एक आवली क्यों छोड़ दी है? एक आवली क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उदयावली है वो। अच्छा, उदयावली वो तो ठीक है। हमारा आपसे प्रश्न है, चौथा गुणस्थान चल रहा है, ये विसंयोजना कौन से गुणस्थान वाले जीव करते हैं? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वेरी गुड। ये 4 गुणस्थान में होती है, ना इसके पहले ना इसके आगे। तो वो पहले से सम्यक दृष्टि है ना? उसके अनंतानुबंधी का उदय आ रहा है क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आएगा तो वो दूसरा पहला नहीं बन जाएगा? तो नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अब नहीं आ रहा है तो फिर आप उसकी उदयावली का द्रव्य क्यों छुड़वा रहे हो? उसकी उदयावली तो है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि होगा तो विसंयोजना नहीं करेगा, विसंयोजना करेगा तो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि की उदयावली होती नहीं है। तो सत्ता तो होती है, और सत्ता में कर्म लगातार लाइन में लगे हुए हैं। कल अपन ने चित्र देखा था, आपको याद हो तो, पहले भी देखा था सब प्रथमोपशम के समय भी, कि कर्म तो लाइन में लगे हुए हैं। ये अनंतानुबंधी चतुष्क है, यदि भले उदय ना आए वर्तमान एक निषेक का, लेकिन एक एक इसके कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक के पूरे कहाँ लगे हुए हैं? लाइन में लगे। फिर अगले समय में जाएंगे तो ये वाला निषेक खत्म हो जाएगा, परमुख प्रकृति में चला जाएगा, बाकी के निषेक लगे हुए लाइन में। ऐसे वर्तमान समय से लेकर के एक आवली प्रमाण जो कर्म है, भले वो अपने आप से उदयावली नहीं है, लेकिन आवली तो है ना वहाँ पर, उस कर्मों को आप छेड़ नहीं सकते हो, इसी को बोलते हैं उदयावली।
इसको छेड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है यद्यपि ये निषेक स्वमुख से उदय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि है, तत्वार्थ श्रद्धान है, फिर भी इसके निषेक क्रम से उदय में आने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। उनमें से एक आवली तक के निषेकों को उदयावली कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपने को करने 3 करण, पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी एक रिवीजन यहाँ होएगा, फिर दूसरा रिवीजन 3:30 बजे होगा। हाँ तो उसमें भी होगा। क्या चालू करना है? अधः प्रवर्तकरण। ठीक है, वी संयोजना के लिए कितने करण करने हैं? 3 करण, पूरे 3 करण करने, 2 से काम नहीं चलेगा। कौन सा अंतिम समय? हाँ पूरे ही करना, अनिवृत्तिकरण तक करना है। चलो तो अपने को अधः प्रवर्तकरण में क्या काम होते हैं वो बतलाना है। कितने आवश्यक हैं अधः प्रवर्तकरण के? 4। बोलो महाराज जी, आप बोले पहली सबसे का बिना देखे। महाराज जी कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं? चलिए बोली पहला आवश्यक। दूसरा तो स्थिति बंधावसरण करेगा। पहला क्या है? पहला पीछे विशुद्धि। कितनी विशुद्धि? कितनी देर में? प्रति समय बढ़ानी। विशुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत स्कोप है अपने पास, इसलिए उसको हर समय बढ़ाओ। पहला आवश्यक क्या बनेगा? प्रति समय अनंत गुणा, विशुद्धि से विशुद्ध हुआ। वेरी गुड। दूसरा आवश्यक क्या है? स्थिति बंधावसरण ना। तीसरा आवश्यक क्या माता जी? बोलिए। नहीं तीसरा बोलो, अगला जो नहीं बोलो। प्रशस्त कितनी देर में? कितनी देर में? हाँ प्रत्येक समय में कि अंत मुहूर्त में? प्रत्येक समय में। अनुभाग बंध को होने दो प्रत्येक समय में। तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध प्रति समय में अनंत गुणा चतुस्थानी बढ़ता हुआ होना, उसका नाम है तीसरा आवश्यक। ठीक है, चौथा आवश्यक अप्रशस्त वाला बोलिए। हाँ ठीक है, मतलब जो बच गया बोलिए। द्विस्थान का चतुस्थान। हाँ, क्या बंध में कि सत्ता में कि उदय में, किस में? बताओ आप, हम तो वो मान लेंगे। बंध में कितना घटाना है? द्विस्थानी हो गया। अब द्विस्थानी के बाद भी कितना घटाना है? अनंत गुणा। कितनी देर में घटाना है? प्रति समय घटाना है। ठीक है, तो अप्रशस्त ये बारंबार इसलिए करते याद रहे, अपने को याद आए। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय अनंत गुणा प्रत्येक समय में कम कम करते हुए बंधना, वह है उसका आवश्यक। ओके, अब एक क्या काम बताया था आपने? स्थिति बंधावसरण। स्थिति बंधावसरण का मतलब क्या है? बंध को, सत्व को, उदय को। सत्व को। आप आए नहीं 2 दिन से, इसलिए गलत जवाब है। आप बोल रहे हो, आप देखो आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। स्थिति बंधावसरण, तो बंध को कितनी देर में घटाएंगे? प्रति समय की हर अंत मुहूर्त में कि हर करण में? बताइए। विशुद्धि नहीं पूछ रहे हैं, बंधावसरण पूछ रहे हैं। अंत मुहूर्त में तो लिखे ना, वही तो है 4 आवश्यक। कहाँ पढ़ रहे हो आप? पीछे क्यों चले गए? सामने तो लिखे हमने। नहीं वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं चल रहा है अपना। तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में स्थिति बंध घटता है। बताइए महाराज जी कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? स्थिति बंध रुक जाएगा।
गजब, ऐसा काम तो 10 करोड़ स्थान वाला नहीं कर पा रहा है। स्थिति बंध कितना घटाएंगे? अंतः कोड़ा कोड़ी। सही में अंतः कोड़ा कोड़ी तो बंद हो रहा है, घटेगा कितना? पल्ले का असंख्यात भाग। बोलो दीदी, संख्यात की असंख्यात? संख्यात भाग। अभी तक हमने आपको कुछ भी पल्ले का असंख्यात भाग घटाने का नहीं बताया है। हर जगह पल्ले का संख्यात भाग ही घटवाए, कांडक हो चाहे स्थिति बंधापसरण हो। बस वो जो भागहार थे, भागहार, गुण संक्रमण भागहार, अपकर्षण भागहार, या फिर गुण हानि का आयाम, वहाँ पर बताया था पल्ले का असंख्यात्व भाग। अदरवाइज अन्यथा हर जगह क्या बताया है? पल्ले का संख्यात्व भाग। ठीक है, तो प्रमाण घटना, ठीक है। अभी उसका पेपर बाकी मेरे ख्याल से, है ना? इसका हो गया 49 तक हो गया है। अच्छा, अपूर्वकरण से बाकी है अपना, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 आवश्यक हैं। ये है करण के परिणाम चल रहे हैं। अंतर मुहूर्त काल तक अधः प्रवर्तकरण चलता है। हो गया अधः प्रवर्तकरण पूरा। बोलो महावीर भगवान की। आज चालू करते हैं अपूर्वकरण। पहले आपको ये बताना रहेगा, लेकिन अधः प्रवर्तकरण किसे कहते हैं? चलिए, अधः प्रवर्तकरण किसे कहते हैं? एक लाइन की परिभाषा है। शांतनु सागर जी, अधः प्रवर्तकरण किसे कहते हैं? हाँ, समय समयवर्ती जीवों के परिणाम, समान समयवर्ती जीवों के, ये तो ठीक है। जी ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी एक लाइन अभी बाकी है। जम्हा उव्रिम भावा हिट्ठिम भाहे वेहिम सरिसगा होंती। हाँ, समान होते हैं, उनको अधः प्रवर्तकरण कहते हैं। प्रथम ने ऊपर निर्वर्गणा कांडक छोड़ दो अभी आप, सरल भाषा बोलो, फिर कठिन पे जाना। सरल तो आ जाए नहीं। अधः प्रवर्तकरण किसे कहते हैं? चलो ठीक है, अगला करण दूसरा अपूर्वकरण किसे कहते हैं? अपूर्वकरण किसे कहते हैं? बराबर, उससे क्या कहते हैं? अपूर्वकरण कहते हैं। बढ़िया। अपूर्वकरण के कितने आवश्यक हैं? बस अपने को बढ़ाते जाना फटाफट, जिसमें अपन ने घंटों लगाए ना, बस यहाँ एक एक लाइन बोलनी है। गुण पहला है गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं जो यहाँ करने वाले हैं? बोलिए आप। हाँ सही बोल, मैंने कहा बोला गलत बोल रहे, सही बोल रहे आप। जहाँ प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से द्रव्य सिंचित किया जाता है निर्जरा के लिए, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर गुण श्रेणी का जो आयाम था, अब यहाँ पर गुण श्रेणी का आयाम बताना है। कितना है गुण श्रेणी का आयाम? तो आचार्य ने कहा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग। जैसे वहाँ कहा था ना प्रथमोपशम में, वैसे ही आयाम है। तो जितना आयाम वहाँ था उतना ही आयाम है कि नहीं है ये? तो परिभाषा के रूप से तो सेम है, लेकिन उसके आयाम के रूप से अंतर है, क्योंकि दोनों का अधः प्रवर्त, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण का काल अलग अलग है। यहाँ का काल छोटा है, यहाँ का काल छोटा है। इसका विसंयोजना में 3 करण का काल छोटा है, और वहाँ जो प्रथमोपशम सम्यक्त में 3 करण किए थे उनका काल बड़ा है। कैसे पता? हाँ है, जब उसी का अंतर मुहूर्त था तो उससे छोटा करेंगे तो और भी छोटा वाला अंतर मुहूर्त, ऐसे करते करते नीचे उतरते जाएंगे। सबका भी काल अंतर मुहूर्त छोटा छोटा होगा नीचे, यानी छपणा का काल आएगा अभी,
फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का, फिर सकल संयम का, फिर उपशम श्रेणी का, छपक श्रेणी का, 11वें 12वें का, उन सब के काल हैं। तो वो सब के काल क्या है? उत्तरोत्तर घटते घटते काल हैं, ऐसा कहना है। ऐसा कैसे पता चलता है? तो देखो, आपने सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र? निर्जरा के स्थान, निर्जरा के 11 स्थान, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानु, अनंतानुबंधी, विसंयोजक और क्षीण। हाँ, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ गया ये? तो एक नियम दिया है, ये जो गुण श्रेणी के स्थान है, इसमें जो निर्जरा होती है असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होती है। नहीं, जो द्रव्य लिया जाता है निर्जरा के लिए वह अपकृष्ट द्रव्य असंख्यात गुणा असंख्यात गुण है, लेकिन जिसमें द्रव्य का सिंचन किया जाता है वो संख्यात गुणाहीन संख्यात गुणाहीन है। एक ही गाथा है गोमटसार में, उसमें एक ही गाथा में दोनों दिए हैं, द्रव्य असंख्यात गुणा है और आयाम संख्यात गुणाहीन है। जो द्रव्य आप खींच रहे हो, अपकर्षण कर रहे हो, वो तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विशुद्धि उत्तरोत्तर ज़्यादा है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए जो विशुद्धि करी थी उसकी अपेक्षा से जो विसंयोजना के लिए विशुद्धि है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होगी तो द्रव्य ज़्यादा अपकर्षित किया जाएगा, ठीक है, अपकर्षित तो किया जाएगा, लेकिन दिया जिसमें जाएगा वो जो आयाम है गुण श्रेणी का, अंतर मुहूर्त प्रमाण, वो संख्यात गुणाहीन है। यदि वो 100 समय का था प्रथमोपशम का, तो इसमें 10 का भाग लगाओ तो कितनी का रह जाए? केवल 10 समय का। 10 समय में ही उसको डालेंगे तो निर्जरा की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, डबल साइड से बढ़ी। एक तो आपने द्रव्य ज़्यादा लिया तो बढ़ी, और जिसमें दिया वो कम लोगों को दिया तो एक एक को ज़्यादा ज़्यादा मिला, तो वैसे भी बढ़ गई। मेक सेंस? तो ऐसे करके ये यहाँ पर स्थान दिया हुआ है वही सूत्र के हिसाब से कि जो द्रव्य लिया जाता है प्रथमोपशम के समय वो सबसे कम है, उससे देश संयम में गुण श्रेणी 5वें गुण स्थान में बनती है अवस्थित, वो असंख्यात गुण द्रव्य से बनती है, उससे 6ठे 7वें में असंख्यात गुण से बनती है, उससे अब जो विसंयोजना हम करवाने के प्रयास में हैं उसमें और द्रव्य असंख्यात गुणा ग्रहण करके सिंचन किया जाता है। समझ में आ रहा है? पूर्व मतलब इसके पहले वाला, ये पूर्व मतलब जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का द्रव्य था जी जी बराबर। फिर विसंयोजना की अपेक्षा से छपना जब करने जाएंगे तो उसका जो गुण श्रेणी का द्रव्य है वह और भी ज़्यादा असंख्यात गुणा लिया जाता है, क्योंकि उसके परिणाम और ज़्यादा विशुद्ध हैं पहले से असंख्यात। और जो आयाम है, आयाम यानी जिसमें अपन द्रव्य डाल रहे हैं, जैसे अपन 4 या 16 वगैरह माने, तो सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए, उससे छोटा अंतर मुहूर्त है संख्यात गुणाहीन वह देश संयम के लिए, उससे सकल संयम में और छोटा, उससे विसंयोजना में, उससे फिर छपना में, फिर ऐसे जब उपशम श्रेणी में जाएंगे उसमें, ऐसे करके उत्तरोत्तर आयाम कैसा होता जाता है? कम 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 होता जाता है। हाँ क्या? हाँ वो तो काल दिया है, तो वो संदृष्टि वही चलेगी हमारी, 2 संख्या 2 संख्या संख्यात, संदृष्टियाँ समान है लेकिन जो काल है वो अपने आप में छोटा है, ऐसा। इससे ज्ञात होता है कि, नीचे पढ़ रहा हूँ, इससे ज्ञात होता है कि विसंयोजना में लगने वाला काल प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति में लगने वाले काल से संख्यात गुणाहीन होता है, क्योंकि उसका आयाम जो है गुण श्रेणी का वो क्या दिखाया है? छोटा दिखाया है। तो उसका अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण है बड़ा और इसका अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण है छोटा। प्रथमोपशम का अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल है बड़ा और विसंयोजना का अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण काल है छोटा। मोहनी की छपना का और भी कम हो जाएगा। हाँ सेकेंड्स, एक से, और क्या, ये सब काम जो है ना बहुत छोटे से काम है। 1 सेकेंड के काम के लिए अपन अनंत काल से भटक रहे हैं। 1 सेकेंड का काम करना है, 1 सेकेंड में असंख्यात समय होते हैं। सूक्ष्म काम सूक्ष्म है, सूक्ष्म काम के लिए महारत चाहिए होती है,
बारीक काम होता है ना, निशाना लगाना बिल्कुल बारीक सा, तो उसमें बहुत प्रिसीजन चाहिए। स्थूल निशाना तो कैसे भी लग जाता है, इसलिए वो 1 सेकंड का काम जो है वही काम करने के लिए हम सब तत्पर हैं। यहाँ कौन सी गुण श्रेणी है? गुण श्रेणी के 2 प्रकार बताए थे, बताइए कौन कौन से 2 प्रकार बताए थे? गुण श्रेणी के 2 प्रकार कौन कौन से बताए थे? गलितावशेष और अवस्थित। तो यहाँ पर कौन सी बनेगी? तो उन्होंने कहा गलितावशेष, करण का परिणाम है तो गलितावशेष। उदयावली बाह्य बनेगी कि उदयावली उदयादि बनेगी? तो उदयावली बाह्य गुण श्रेणी, ऐसा दिया है। ऐसे करके हर समय में द्रव्य असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा लेकर के निक्षेपण किया। अभी मैंने 3-4 दिन पहले प्रश्न किया था, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। अब अनुभाग कांडक घात में कौन कौन सी पाप प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात होता है? ये प्रश्न दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। आप नहीं थे उस दिन, आप वहाँ गए थे शायद। चलो कोई बात नहीं, आप करके लाना। अभी यहाँ दूसरा प्रश्न है, गुण श्रेणी निर्जरा कितने कर्मों की होगी, अभी बताना है आपको। जो अनंतानुबंधी का विसंयोजक है वह कितने कर्मों की गुण श्रेणी करेगा? आपको अभी बताना। 8 कर्मों की करेगा क्या? आयु को छोड़ के करेगा। 7 की करेगा मूल प्रकृति का, ठीक है, सरल उत्तर। कठिन उत्तर, प्रकृतियां की संख्या बतानी है। हाँ, 148 में से बताइए कौन कौन सी गुण श्रेणी कितने कर्मों की करेगा? 63, एक उत्तर है 63। चलो 137, ये बात। और कोई पुराना उत्तर नहीं हो सकता है, काम नहीं आए। बोलो जल्दी उत्तर अपने अपने। प्रश्न आया कि नहीं समझ में? हाँ बोलिए। और बढ़ा देंगे, कम कर देंगे? अच्छा आप बोलो, मैं तो वो कर दूं। 3 और कम? तो क्या 134 लिख दूं? संख्या बोलो आप तो सर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ यहाँ गुण श्रेणी करनी ना पूर्वकरण में, यहाँ पे ही गुण श्रेणी कर रहे हैं। तो कितने कर्म की प्रकृतियों की गुण श्रेणी करी जा रही है, करी जाएगी? चलो एक और उत्तर, 139। 7 तो ठीक है, मूल प्रकृति वाला, उत्तर प्रकृति, उत्तर प्रकृति। और कोई उत्तर? तो हाँ तो आप नंबर बोलो। 7 की होगी? अच्छा 7 ही बोल रहे हैं, 7 की ही होगी। अच्छा अच्छा, और कोई? महाराज जी मेरे हिसाब से इसमें से एक भी सही नहीं है। तो आपका बता दो सही, आपका बता दो सही। 138 का 138 लिखा नहीं लिखा? चलो 138 और लिख देते हैं। मेरे को लगता है एक भी उत्तर शायद सही नहीं हो। चलो अब देखते हैं अपन। 148 करने सरल, देखो कुछ नहीं, हमने आपको सिखाया बताया, कर ले। आप 4 आयु पहले कम करो, 4 आहारक चतुष्क जो थी वो कम करो, फिर तीर्थंकर प्रकृति कम करो, और 4 4 8 और 1 9 सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बिल्कुल भी कम नहीं होगी। उनकी सत्ता तो कंपलसरी है, मिथ्या तो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, अनंतानुबंधी भी कम नहीं होगी। तो इनको कम करो, तो कितनी हुई? 9। तो 139। चलो ये उत्तर सही आ गया। किस किस ने बोला था? एक ही बोला था। ये 63, 134, 30, 38 तो कहीं जा रहे। अच्छा रुको, इसको भी अपन चाहें तो हम गलत कर सकते हैं। 5 कर्म करा गया तो हो जाएंगे 100 अधिकतम, मैक्सिमम, और 139 मिनिमम। ऐसा कैसे कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया कि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि थे जैसे भी थे मुनि व्रत में है, आहारक वृद्धि का बंद किया, आहारक कर्म का बंद किया, बंद करके फिर वो विसंयोजना करने में तत्पर हुए, तो उनके आहारक कर्म की सत्ता भी
पाई जा रही है तो उसकी भी गुण श्रेणी की जाएगी। तो गुण श्रेणी होगी तो वो 4 कर्म भी आ जाएंगे। तो बस आयु का गया, तीर्थंकर गया। ठीक है। और हाँ, मिथ्यात्व में क्यों भेजना है? ये सम्यक दृष्टि है। फिर भी संयोजना करवाई हो सकती है ना, हो सकती है। मतलब अधिकतम 144 की, मिनिमम 139 की, 139। छाया श्रमिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, उसके साथ में आहरक का भी बंद कर लिया। हाँ करते ना, ढेर सारे दूसरे तीसरे नरक में है कि नहीं, वो भी कर रहे हैं, यहाँ भी करते हैं। छाया श्रमिक सम्यक दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, बाद में छायिक सम्यक तो किया। छायिक सम्यक दर्शन का नियम नहीं है, सम्यक दर्शन का नियम है। सम्यक दर्शन के साथ में होती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के रीज़न क्या दिए? जो तीर्थंकर आदि तीर्थंकर के पाद मूल में हो, मनुष्य हो, कर्म भूमि का, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। प्रथमोपशम में हो, द्वितीयोपशम में हो, छायिक में हो, छायिक में ही हो, प्रथमोपशम में नहीं हो। प्रथमोपशम के लिए उन्होंने अब वो दिया है, क्या कहते हैं उसको, वी लगा करके कि उसमें भी हो पाता है, ऐसे करके जो गाथा है ना कर्मकांड जी की, ढाई द्वीप में, किसमें? कर्मकांड नहीं, दूसरे अधिकार में कल। हाँ कोई मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि हैं, छायाश्रमिक सम्यक दृष्टि है, आहरक प्रकृति का बंध किया, बंद करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया, और उसके बाद में वे बीज संयोजना के लिए उद्यत हुए। उसी भाव में हो चाहे किसी देव के भाव में, अब सत्ता में आ गई ना प्रकृति, अब वो बीज संयोजना करेंगे तो उनको 144 प्रकृतियों का गुण श्रेणी निर्जरा पाई जाएगी। ठीक है। श्रेणिक के पास में तीर्थंकर है लेकिन आहरक नहीं है, तो उनको 140 की करवाना। श्रेणिक ने जब करी थी, अब वो तीर्थंकर प्रकृति पहले बांधी की बाद में बांधी, वी डू नॉट नो, वो नहीं पता हमें, लेकिन 100 ये 4 और कम कराएंगे आहरक वाली। अरे पहले 20 संयोजना करी तब की बात कर रहे हैं अपन, जब वो तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं, 20 संयोजना कर रहे हैं, छायक सम्यक दर्शन कर रहे हैं, तब की बात है। चलो समझ में आया? कोई प्रश्न है किसी को? माता जी आ गया समझ में? नहीं आया? क्या क्या नहीं आया? बोलो क्या क्या नहीं आया? नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन क्या नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब पुराना पढ़ रहे हैं। हाँ तो बस वही तो कर रहे हैं, तो इसमें फिर नहीं समझने वाला क्या, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं आया। ये बढ़िया बोला आपने, ठीक है। अच्छा अब ये मत बोलना कि अब फिर से क्यों पढ़ा रहे हो। तो दूसरा आवश्यक, ये पहला आवश्यक पूरा हो गया। कितनी देर तक चलेगा? पूरे अपूर्वकरण में चलेगा, अंतर मुहूर्त काल तक, फिर उसके बाद अनिवृत्तिकरण में भी चलेगा। अब चलते हैं अपन दूसरे आवश्यक पर। दूसरा आवश्यक का नाम क्या था? गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, इसका उत्तर हम आपको दे चुके हैं। गुण संक्रमण यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक दो ही उत्तर हैं, होगा और नहीं होगा। तो नहीं होगा वाले बोल रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपका हेतु दीजिए। हाँ क्या
तो अगर होता है तो फिर होने लग जाएगा ना, आप फिर ना क्यों बोल रहे हो? अच्छा, मतलब हटा देने के बाद में गुण संक्रमण करोगे, जब वो रहेगा ही नहीं। हाँ, तो 4 है ना अभी अपने पास, तो हटाने के लिए तो गुण संक्रमण करना है तो होगा। यहाँ पर अपन ने नियम पढ़ा था, बंद नहीं होना चाहिए, बंधुज्झीय, बंद तो नहीं होना चाहिए, जिसका गुण संक्रमण करना है। ठीक है, अब आपको गुण संक्रमण की परिभाषा बोलनी है। मैंने कहा था आपसे एक गाथा याद करनी है, याद है कि नहीं याद है? अरे कि ये बोला था, ऐसा याद है कि नहीं याद है? एक गाथा के लिए कहा था ना। अब आपको गुण संक्रमण की परिभाषा बोलनी है। बोलिए महाराज जी। अरे ऐसा नहीं चलेगा, अपन ऐसे मजे नहीं आएंगे, थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा तो वो अच्छा आएगा। अरे मैं देखो ज़्यादा तो पूछने ही नहीं वाला हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे तो आगे आगे बढ़ना है। ये तो जो बहुत बेसिक टर्म्स है ना, बेसिक टर्म्स, वो वाली बात है। देखो मैं बताता हूँ क्या याद करके रखना है। 3 करण की परिभाषा, तीनों करण के आवश्यक, बस इतना ही याद करना है। और फिर उस आवश्यकों में कितना है, प्रत्येक समय वाला काम है, अंत मुहूर्त वाला काम है, कितना घात के लिए लिया है, कितना कम करने के लिए लिया है। इतनी सी बस बेसिक बातें हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आता है, वही 5-10 बातें हैं, उतने में तो पूरा काम हो जाता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतने याद करना है। तीन करण के आवश्यक, और उन आवश्यकों में कौन सी चीज़ हर समय होती है कि अंत मुहूर्त में होती है, और कितना घाता जाता है, कितना रखा जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, तो गुण संक्रमण की परिभाषा पढ़ ली थी देर में। हाँ अरे जल्दी से बोलो। हाँ, जिनका बंध नहीं हो रहा, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृति का प्रति समय असंख्यात गुणा वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति रूप होना। बहुत बढ़िया, कम से कम मिल तो गया। बंधुज्झी है, जो बंध नहीं रही है, बंध विच्छिन्न हो चुकी है, सत्ता में स्थित ऐसी पाप की पुण्य की दोनों पाप प्रकृति, पाप प्रकृतियों का बंधने वाली अन्य प्रकृति में गुणाकार रूप से संक्रमण होना, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी पाप प्रकृति है कि नहीं है? वह बंध से विच्छेद को प्राप्त है कि नहीं है? बोलिए, है। तो उसका अपन गुण संक्रमण कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। और यहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना के करण में उसी का होता है, अन्य का नहीं होता है, तो उसका गुण संक्रमण कर देंगे। किस में करेंगे? कौन सी प्रकृति में करेंगे? जो बंधने वाली है। हाँ, वेरी गुड। जो गुणस्थान होगा उसमें जो बंध योग्य प्रकृति है, अप्रत्याख्यान की कि प्रत्याख्यान की कि संजुलन की, उसमें बंधने वाली में डाल देंगे। वेरी गुड। तो हो गया, दूसरा आवश्यक हो गया। चलो आगे, तीसरा आवश्यक, स्थिति कांडक घात। पीछे महाराज जी, स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? हाँ, बंध की, सत्ता की, उदय की। हाँ, सत्ता की स्थिति को घात करना, कम करना, उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। कितनी देर में होगा? एक समय में कि अंत मुहूर्त में? अंत मुहूर्त में। कितना लेंगे घात करने के लिए? हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लें तो कितना लेंगे? यस, सागर तो वो होता है स्थिति कांडक घात। वो स्थिति कांडक घात किया जाएगा। और अंतिम आवश्यक का नाम है अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात किया जाएगा। आपको बताना है स्थिति कांडक घात कितनी प्रकृतियों का होगा? हाँ, देख के बता दो, आप सारे उत्तर लिखे हैं। हाँ, ये अपूर्व करण चल रहा है। किसका? विसंयोजना का। विसंयोजना का अपूर्वकरण चल रहा है। आपको बताना है कि उसके अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात कितनी प्रकृतियों का होगा। बोलिए। 139 की, 44 की, 38 से बहुत सारे लिखे हैं।
कौन से दोनों, ये कि ये? आप तो नंबर बोलो। 139, ये बात। चलो 139 बोलिए। 100 के नीचे? हाँ आपका 139, ठीक है, प्लस कर देते हैं इसको। और तो 4, आपका उत्तर 4। नहीं, हमारी तो रोज की पाठशाला में ऐसे ही होता। बताइए, जल्दी जल्दी बोलो, अपने आगे बढ़ना है। दीदी बोलो। क्या यूं क्या? तो आप भी 4। पूछना तो मेरे को है, हमने क्या बताया? बताइए बताइए, बताना है। कितनी प्रकृतियों का हो रहा है? देखो ये अपन नहीं करेंगे ना, पढ़ के अपन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो जानकारी जो है वो बस पढ़ने वाली होगी। जस्ट थिंक कि किन किन का होता है, ताकि अपने को कर्म के और परिणामों का संबंध जैसा है वो पता चले, इसलिए करने की ज़रूरत है। ये अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर नहीं है ना? बोलो। आपका तो हो गया 100। और कोई उत्तर है क्या? जल्दी से। नहीं है? 144 और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो अब देखो, पाप प्रकृति का होता है कि पुण्य प्रकृति का होता है? स्थिति कांडक घात। हाँ पाप प्रकृति, हाँ वही प्रशस्त की अप्रशस्त, पाप की पुण्य, कौन सी प्रकृति का होता है? अप्रशस्त का होता है। गलत जवाब, गलत जवाब। फिर सत्ता में इससे सारे कर्मों का होता है, सारे कर्म का। आयु का तो कुछ करना ही नहीं कभी, उसको नहीं भी बोले तो समझ लेना, उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। तो जितने कर्म है उनका होता है। तो कितने कर्म है सत्ता में? 139 तो हर किसी के पास है। 139 हर किसी के पास है। कौन से नहीं है? 4 आयु छोड़ दो, उनका नहीं करना, छोड़ दिए। और 4 आहारक, उसका होना जरूरी नहीं है इसलिए। और एक तीर्थंकर स्पेशल प्रकृति है तो वो भी ना हो। ये 9 कर्म तो नहीं है, तो कम किए तो कितने हो जाएंगे? 139। 139। किसी के पास, सुनो, किसी के पास तीर्थंकर है तो वो कितने का करेगा? 140। तीर्थंकर प्रकृति का भी क्या होता है? स्थिति कांडक, गुण संक्रमण नहीं, स्थिति कांडक घात। तीर्थंकर प्रकृति का डर लगेगा आपको करने में। उसका भी होता है, लेकिन हाँ नंबर मिल जाएंगे। आहारक हो किसी के पास तो 144, ये वाला भी सही है मैक्स, और ये मिनिमम। कितने कर्मों का स्थिति कांडक घात किया जाता है? हाँ ज़्यादा दिमाग कुछ करना ही नहीं था आपको, सामने ही उत्तर लिखे थे। 139, 144 घुमाया कहाँ मैंने? अरे तो वो तो ये इसमें शामिल है ना। 144 4 का नहीं होता है, यद्यपि हम कर किसके लिए काम रहे हैं? विसंयोजना के लिए, लेकिन जो काम होगा उसका इफेक्ट तो सब पे आएगा। ये क्या करते हैं, कैंसर की इलाज वाले वो दवा देते हैं तो वो सेल्स को मारती है, तो वो बुरी सेल्स को भी मारती है और अच्छी सेल्स को भी ख़त्म कर देती है, शरीर की 12 बजा देती है। अब लेकिन उसके 12 बजाए बिना ठीक भी नहीं कराते वो लोग, इलाज नहीं उनके पास। तो वैसे के वैसे यहाँ पर क्या है, पुण्य कर्म हो कि पाप कर्म हो, दोनों का क्या होता है? सफाया होता है। स्थिति पाप रूप ही होती है, भले तीर्थंकर प्रकृति जैसी हो, भले साता वेदनी जैसी हो, भले उच्च गोत्र हो। हाँ हाँ, स्थिति तो भाव में ही रोक के रखेगी ना, संसार में ही रोक के रखेगी। इसलिए सारी स्थिति उन्होंने बिना एक्सेप्शन, बिना अपवाद के इकट्ठी सबको दी हुई है। 3 आयु कर्म को छोड़ के सारी स्थितियाँ पाप रूप है। ठीक है, चलो आगे। नहीं, अंतर कोड़ा कोड़ी है, बहुत बंद है। असंख्या तो भाव में नहीं खटा जाए, इतनी सत्ता रखी।
अपने को थोड़ी सी 33 सागर और कोटिपुर में तो ख़त्म ही करनी है, मैक्सिमम भी हो तो ऊपर जाके नीचे आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा चाहिए नहीं। कोड़ा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है सत्ता में रखी हुई, सबको ही काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये कुछ भी बात नहीं चल रही है। चलो अगला प्रश्न, अनुभाग कांडक घात हो गए, 3 कांडक हो गए भाई, फटाफट आगे, 3 हो गए। चौथा आवश्यक क्या है? अनुभाग कांडक घात। ठीक है, अनुभाग कांडक घात की परिभाषा क्या है? सरल प्रश्न है। अनुभाग कांडक घात की परिभाषा क्या है भैया राकेश जी? सस्ता? कौन सस्ता? हाँ वो सस्ता बोल रहे तो चतुस्थानीय को द्विस्थानीय तो अपन ने बहुत पहले कर दिया है, उसके आगे की कहानी बोलो। अनंत बहुभाग सत्ता में स्थित कर्मों की, कौन से कर्मों की? पुण्य की पाप की? पाप कर्मों की स्थिति अनुभाग को अनंत बहुभाग रूप से नष्ट करने को अनुभाग कांडक घात कहते हैं। प्रत्येक अंत मुहूर्त में करते हैं। अब प्रश्न का उत्तर लिख करके लाना, मैंने पहले दिया था कि कौन से कर्मों का अनुभाग कांडक घात यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकंड टाइम आ गया ये प्रश्न। अभी करेंगे कि कल करके लाएंगे? उस दिन भी यही बोला था कल चलो अब कल करके लाना। अब आगे पढ़ते। हो गए भाई, 2 करण हो गए। प्रथमोपशम सम्यक्त में जिसको करने में अपने को 6 दिन लगे थे, वो अपन ने आज आधे घंटे में पूरे कर लिए। हो गया, पूर्वकरण पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पहुंच गए अनिवृत्तिकरण में। 113 नंबर की गाथा है। अणियट्टी अध्याये अणस चत्तारि होन्ति पौवाणी सायर लक्कपुधत्तं पल्लम दूरावकेटि उच्छिष्टम्। अब कह रहे हैं वह कि अणियट्टी अध्याय अनिवृत्तिकरण में इस जीव का प्रवेश हो गया। 2 करण के अंतर मुहूर्त बीत गए। अब वो जो अनिवृत्तिकरण का अध्याय है, ने काल है, उसमें अणस चत्तारी पौवाणी होती, अनंतानुबंधी के 4 पर्व होते हैं, 4 स्थान होते हैं। पर्व यानी एक स्पेशल प्लेस होता है उसका, और वह उसके स्थिति सत्व के अलग अलग आयाम को बताता है कि अब यहाँ पर ये इतना इतना रह गया। कौन से वो 4 पर्व हैं? सायर लक्ख पुधत्तम, सा पृथकत्व लक्ष्य सागर, फिर दूसरा है पल्लम यानी पल्य, तीसरा है दूरावकिट्टी यानी दूरापकृष्टि, और तीसरा दिया उच्छिष्टम यानी उच्छिष्टावली। इस प्रकार उसके ये 4 पर्व पाए जाते हैं। यानी ये 4 प्रकार के उसके घटते हुए स्थिति सत्व के स्थान हैं। 4 प्रकार के घटते हुए स्थिति सत्व के स्थान हैं। सत्ता के स्थान है, बंध के स्थान नहीं है। बंध के स्थान क्यों नहीं है? अनंतानुबंधी के बंध के स्थान क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि है तो बंध नहीं हो रहा है। वेरी गुड। बंध तो विच्छुत्ति हमने दूसरे गुणस्थान में करा दी थी। अब हमको बंध नहीं घटाना है उसका, हमको सत्ता घटानी है। उसका संवर हुआ है, हमको निर्जरा करनी है। तो संवर मतलब वही होता है ना, संवर किया हुआ है, अनंतानुबंधी का संवर किया हुआ है, निर्जरा करनी है। निर्जरा करके खत्म कर देने का। किसने डांट लगाई? अच्छा, नाव में मेरे को लगा डांट लगाई। हाँ आ रहा है, बताते हैं। तो ऐसे ही 4 हैं। ये ना स्थिति के प्रमाण को बता रहे हैं। अंतः लक्ष्य सागर यानी क्या है कि जो अंतः लक्ष्य नहीं है, वो अंतः कोटि लक्ष्य सागर कितना हो गया? वह पृथकत्व लक्ष्य सागर यानी लाख सागर जितना हो गया। पहले था अंतः कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ के ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे, लेकिन कांडक घात विशेष होते होते उसका सत्व, किसका? अनंतानुबंधी का सत्व जो है वह घट करके पृथकत्व लक्ष्य सागर हो गया है। 7-8 लाख सागर जितना हो गया है। बाकी कर्मों का हुआ है क्या? बाकी कर्मों का सत्व अभी भी कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। बाकी कौन कौन से कर्म है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि आदि, उनके कर्म के सत्व
छोटे छोटे ही कटे हैं, इसलिए उनका सत्व अभी भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। जिसका क्षय करना है उसके ऊपर तीर ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए वह बड़ा बड़ा भी घाता जा रहा है। और यहाँ पर आकर के अनिवृत्तिकरण के पहले समय में उसका सत्व पहला पर्व प्राप्त हुआ, उसका नाम है पृथकत्व लक्ष्य सागर। ठीक है, फिर और ऐसे करते करते घटाते जाएंगे, बीच में जाकर के एक दूरापकृष्टि आएगी। व्हाट इज दूरापकृष्टि? अभी कैसे कैसे आएगी अपन आगे की गाथा में देखेंगे, पहले एक दूरापकृष्टि पढ़ लेते हैं। दूरापकृष्टि किसे कहते हैं? कि जो पल्ल का संख्यात्वा भाग और पल्ल का असंख्यात्वा भाग है उसके बीच की जो वैल्यू है उसे कहते हैं दूरापकृष्टि। एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि पल्ल माना अपन ने 960 है, ठीक है ना, ये पल्ले की वैल्यू है। और असंख्यात जो जघन्य असंख्यात सबसे छोटा असंख्यात है उसकी वैल्यू मानी 16। तो उत्कृष्ट संख्यात कितना होगा? उससे कम। कितना कम? 1 कम, तो 15। उत्कृष्ट संख्यात यानी 15। तो अपन क्या चाहते हैं? पल्ले बटा असंख्यात करो, तो सबसे छोटा असंख्यात लेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो 960 बटा अपन ने 16 किया तो कितना आया? 60 आया। फिर हमको पल्ले बटा संख्यात करना है और उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया ने, सबसे लास्ट वाला लगाया तो उत्कृष्ट संख्यात। तो पल्ले यानी 960 बटा किया मैंने 15, तो क्या वैल्यू आई? 64। तो बेसिकली ये कहना है कि पल्ले का असंख्यात भाग छोटे से छोटा लो तो वो आएगा 60। इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू और कम होती जाएगी, तो आप आगे पहुंच गए। अपन बिल्कुल बाउंड्री पे देखना चाहते हैं। तो सबसे छोटा पल्ले का असंख्यात भाग कितना है? तो वह 60 पे आएगा। और सबसे उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया तो वह 15 आएगा। तो 60 है और 64 है, ये 2 वैल्यूज़ आई। लेकिन इनके बीच में भी तो वैल्यूज़ हैं, 61, 62, 63। इनके बीच में भी वैल्यू है। पल्ले के संख्यात्व भाग और पल्ले के असंख्यात्व भाग के बीच में भी संख्याएं हैं। यहाँ तो 3 ही आई क्योंकि मैंने छोटी संख्या ली 960। एक्चुअल में पल्ले तो असंख्यात वर्ष प्रमाण है और संख्यात असंख्यात छोटी छोटी संख्या है, तो उसमें बीच की रेंज तो खूब ही सारी आएगी। तो इसको बोलते हैं दूरापकृष्टि। जो पल्ले के असंख्यात भाग और पल्ले के संख्यात भाग के बीच में जो कोई वैल्यूज़ हैं, जो कोई संख्याएं हैं, उसका नाम है दूरापकृष्टि। दूर तक अपकृष्ट कर दिया है जिस संख्या को, यानी पल्ले के असंख्यात भाग से भी जिसको नीचे उतार दिया है, लेकिन वो पल्ले के संख्यात भाग से बड़ा हुआ है। बेसिकली अपने गणित की तरफ से देखें तो क्या है ये वैल्यूज़? 960 बटे 15 दशमलव समथिंग। अपने गणित की तरफ से 15 और 16 ये फुल नंबर्स हैं, ठीक है ना, पूर्णांक हैं। पूर्णांक से भाग लगाएंगे तो आपको वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन आप पूर्णांक और दशमलव से भाग लगाएंगे तो 61 भी आएगा, 62 भी आएगा, 63 भी आएगा। तो उनका पॉइंट ये कि देखो भाई, हमने इसको संख्यात माना है, संख्यात पूर्णांक में, असंख्यात पूर्णांक में, तो संख्यात्वा भाग बोल सकते हैं हम, असंख्यात्वा भाग बोल सकते हैं। अब बीच की वैल्यू को काय में डालें हम? उसको हम संख्यात्वा भाग बोले कि असंख्यात्वा भाग बोले? क्योंकि वो असंख्यात को पहुंचा नहीं है और संख्यात खत्म हो गया। ऐसा एरिया है कि वो पुलिस वाले होते हैं ना, यहाँ हमारी बाउंड्री यहाँ खत्म हो गई और ये बोल रहा है मेरी बाउंड्री यहाँ खत्म हो गई, वो ये बोल रहा है मेरा घर बीच में है, चोरी यहाँ हुई, तो वो बेचारे झुला रहे उसको, बोले वहाँ जा और वहाँ जा। अरे भाई, मेरा घर बीच में भी तो आता है, तो बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट्स वाला है, इसलिए जो बीच की वैल्यूज़ आती हैं उनको क्या बोलते हैं? वह दूरापकृष्टि। समझ में आया क्या? वैल्यू है, संख्यात असंख्यात भाग के बीच की वैल्यू है, तो इसी का नाम दूरापकृष्टि है। यहाँ तक लेकर के आ गए कर्म को, उसको बोलते हैं दूरापकृष्टि वाला पर्व। सत्व कितना रह जाएगा? घट घट करके इतना ही रह जाएगा, पल्ले के असंख्यातवे संख्यातवे भाग के बीच में। कितने पर्व हो गए? 3, है ना। अब लास्ट का पर्व क्या बोला उन्होंने? उच्छिष्टावली। उच्छिष्टावली यानी एक आवली प्रमाण द्रव्य रह गया, बाकी सारा का सारा द्रव्य खुट गया, मतलब खत्म हो गया।
उच्छिष्ट खाने से जो शेष रह गया, खाने से थाली लगाई थी और थाली में जो शेष रह गया तो सारा खत्म कर दिया, एक आवली शेष रह गई उसकी, उसका नाम है उच्छिष्ट। हाँ, आवली कैसे निकाला? आवली उच्छिष्टम, उसका क्या बोलते हैं, सत्य भामा। भामा बोलने से सत्य भामा आ जाता है। देवदत्त है, देव बोला आ जाता है। संप्रभ सागर जी महाराज नाम है, आचार्य श्री ने संप्रभ बोला तो भी नाम पूरा आ जाता है। नहीं, छाबड़ा तो नहीं आता लेकिन जैसे बोलते हैं विक्की बोला, किसी का नाम ऐसे रख दिया तो वो उतने में आ जाता है। प्रवचन में बोलते हैं आचार्य श्री। सत्य भामा वगैरह के दृष्टांत शास्त्र में दिए हुए, तो वहाँ पर उच्छिष्टम बोला तो उच्छिष्टावली होती है वो, और कुछ लिया नहीं जाता। क्या यूज़ है? सत्ता घट करके वहाँ पर पहुँच जाएगी बीच में, ये यूज़ है। अभी करते हैं अपन वही घटा घटा की। ये तो उन्होंने स्थान बताए, ये बेसिकली 4 स्थान है, 4 पर्व हैं। हम ऐसे घटाते हुए जाएंगे, नीचे से ऊपर तक निषेक दिख रहे हैं ना, तो ऐसे उसका सत्व है। तो पहला पर्व कब आया? अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया था तो पहला पर्व आया। फिर आगे बढ़ते 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 घटते 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 हमारा समय नीचे से ऊपर बढ़ता, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर द्वितीय पर्व आया, तब कितनी सत्ता रह गई उसकी? पल्य। एक पल्य दिखाए ना, एक पल्य है, ये दूसरा पर्व। फिर एक और आगे बढ़े तो फिर कितना रह गया? वह दूरापकृष्ट जितना, 3rd पर्व। फिर एक आवली मात्र रह गई जरासी, तो वो 4था पर्व। और 4था पर्व हो गया, इन्हें बस आपका कार्यक्रम फिनिश, खत्म। अनंतानुबंधी खत्म हो गई, बीज योजना पूरी हो गई। ऐसा अनिवृत्तिकरण में ये सब काम करना है, उसका सत्व ऐसे क्रमशः घटाते हुए लेकर के जाना है। केवल अनंतानुबंधी के करेंगे ये, बाकी सारे कर्मों को नहीं घटा देना, नहीं तो यही मोक्ष हो जाएगा। अभी केवल किसके ऊपर काम किया जा रहा है? स्पेसिफिकली अनंतानुबंधी के ऊपर। बाकी कर्मों का सत्व, उसके कितने पर्व? उसके कोई पर्व नहीं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, बाकी सब कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रहेंगे। लक्ष्य अनंतानुबंधी को खत्म करने का। लक्ष्य यानी वो लक्ष्य पूछ रहे क्या? तो करते ये भी हो जाए। ये क्यों करना है? क्रमशः नष्ट होगा ना जो अनंतानुबंधी कर्म है। आप क्या बोल रहे हैं? डायग्राम ये ऐसा है, आगे आगे समय हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे आगे जाते जा रहे हैं। तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सत्व है जो अपन बनाते हैं ना ऐसे, वो आगे की गाथा में आएगा। मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ उसको बताने। ये हमारा सत्व था, तो सत्व यहाँ से लेकर के इस समय पे आप मौजूद थे, तो बढ़ते जाते 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 क्या हो गया? ये 1 कांडक किया, 2 कांडक किया, 3 कांडक किया, और करते करते हम आगे बढ़े। तो अब सत्व कैसा रह गया? ऐसा हो गया। अब फिर और कांडक किए तो इतना द्रव्य गया, इतना गया, इतना गया, और हम भी नीचे से ऊपर आते 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 यहाँ तक आए। तो अब सत्व कितना रह गया? इतना रह गया। तो ऊपर से भी कम कर रहे हैं, नीचे से भी कम कर रहे हैं। ऊपर से कटिंग होती जा रही है, नीचे से समय गुजरता जा रहा है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये हम यहाँ खड़े थे और इतना सत्व था, फिर आगे अंत मुहूर्त बीता तो हम यहाँ पहुँचे और सत्व घट गया। फिर प्रथम पर्व ने 4 स्थान दिए उन्होंने। हाँ, नहीं वो तो हाँ दूसरा विषय, लेकिन अभी वो कितना लेगा वो जाने दो। अभी तो हमको ये बताना है कि ये घटता हुआ जा रहा है सत्व, उसके 4 स्थान बनाने हैं। पहला पर्व निवृत्तिकरण के पहले समय में हुआ, फिर उसका बहुभाग जाएगा तो आपके शेष 3 पर्व आएंगे। अब ये पर्व दिखा दिए, सत्यानाश कर रहे हैं। सत्यानाश करते हुए ये जो बताए हैं इसमें अलग अलग प्रकार से कांडक घात किया जाता है। वो कितना किया जाता है वो बताते हैं। 114 गाथा। पल्लस्य शंख भागो
संका भागा असंख्यगा भागा ठिदि खंडा होन्ति कमे अड़स पौवादुपौत्ति। अब ये बता रहे हैं कि कांडक का आयाम कितना लिया जाता है। जो कांडक का आयाम है, यानी क्या चीज़ है कांडक का आयाम? कांडक का आयाम क्या चीज़ है? जितनी स्थिति को घात करने के लिए लिया है अग्र निषेकों से, उसे क्या कहते हैं? कांडक का आयाम। तो कांडक का आयाम जो है वो अलग अलग भी हो जाता है पर्व के अनुसार। तो कैसा हो जाता है आगे दिया हुआ है, उसमें से पढ़ लेते हैं। या यहीं पे दिया ना, पल्लस संख भागो। एक तो आयाम दिया है उन्होंने पल्ले का संख्यातवा भाग, फर्स्ट पल्ले बटे संख्यात, जो अपन अभी तक करके आ रहे हैं। बार बार कितना घटाते हैं सत्ता में से? पल्ले का संख्यात भाग। फिर आगे जा कर के क्या हो जाता है? संख्या भागा, पल्ले का संख्यात बहुभाग, पल्ले का संख्यात बहुभाग, उतना बहुभाग रूप से नाश किया जाता है। फिर और आगे जा कर के असंख्य का भागा, पल्ले का असंख्यात बहुभाग नष्ट किया जाता है। अब ऐसे कैसे किया जाता है? तो उन्होंने बोला ये जो आपको 3 पर्व बताए ना, तो पहला पर्व क्या था हमारे पास? प्रतिलक्ष, पृथकत्व सागर। फिर क्या है दूसरा? पल्य है। फिर क्या है? दूरापकृष्टि है। फिर क्या है? उच्छिष्टावली। तो पहले से चला आ रहा है, तो क्या चला रहा है? पल्ले का संख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात भाग करते करते जब तक पल्ले नहीं आ जाता तब तक कांडक का आयाम कितना लेना है आपको? पल्ले का संख्यात भाग। फिर जब पल्य प्राप्त हो गया, जिस समय से पल्य प्रमाण सत्ता हो जाएगी अनंतानुबंधी की, उस समय से लेकर के क्या करना? संख्यात बहुभाग को लेकर के नष्ट करना। तो यहाँ से लेकर के कब तक करना? जब तक दूरापकृष्टि नहीं आ जाती तब तक पल्ले का संख्यात बहुभाग नष्ट करना है। ठीक है। फिर जब दूरापकृष्टि प्रमाण प्राप्त हो गया आपको सत्ता में, तब क्या करना है? संख्यात बहुभाग नहीं करना है, तब असंख्यात बहुभाग का नाश करना है। कब तक? जब तक अच्छी इष्टावली नहीं आ जाती तब तक इतना लेना है। तो ऐसे करके जो कांडक के आयाम हैं जिसको नाश करने के लिए लिया जाता है, वो अपने आप में क्या होता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज हो करके वो इतना इतना रह जाएगा। इसलिए क्या बताए हैं? 3-4 पर्व अलग अलग बताए हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया कि वापस दोहराऊं? क्या बताना है? नष्ट किसको करना? चलो जाने दो। नष्ट किसको करना है? कौन से कर्म को नष्ट करना है? अनंतानुबंधी को। उसकी सत्ता को नष्ट करना है कि स्थिति को, अनुभाग को, प्रकृति को, प्रदेश को? किसको? सत्ता को। सत्ता में किस चीज को? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। किसको? अच्छा, अनुभाग को नहीं करोगे, प्रकृति को नहीं करोगे, प्रदेश को? सबको ही करना पड़ेगा, सबको ही नष्ट करना है। तो नष्ट करने की विधि क्या है? विधि ये है कि या तो उदय में लाओ या उसको बदल दो। 2 ही तरीके हैं आपके पास। और कोई तरीका है किसी के पास तो हाथ खड़ा करे। हमारे पास तो 2 ही तरीके हैं। या तो आप उसका टाइप बदल दो, दूसरे में डाल दो, या आप उसको उदय में ला करके खिरा दो। तो यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके उपलब्ध हैं? 2 नहीं है, एक ही है ना। उदय तो ला ही नहीं सकते हो आप, चौथा गुण स्थान चल रहा है तो उदय आ नहीं सकता। उदय को भूल जाओ। तो एक ही टाइप बचा, क्या? संक्रमण, है ना। संक्रमण करेंगे और उसके काट के उसको ऊपर से नीचे लाएंगे, अपकर्षण किया जाएगा। तो ऐसे करके हमको उसकी सत्ता नष्ट करनी है। ठीक है। नष्ट करने के लिए हम स्थिति कांडक घात करते हैं। तो स्थिति कांडक घात के द्वारा उसका सत्ता का अग्रभाग नष्ट होता है। तो पहले कितना नष्ट होगा, बाद में कितना नष्ट होगा, ये बतलाने के लिए उन्होंने ये 3-4 स्थान बतलाए हैं कि जहाँ पर कभी पल्ले का संख्यात भाग नष्ट होता है, कभी संख्यात बहुभाग नष्ट होता है, कभी असंख्यात बहुभाग नष्ट होता है। और ये जो पर्व बताए हैं ये स्टैंडर्ड हैं। जब अपन छपना करेंगे, छपक श्रेणी वाली, दर्शन मोहनी वाली, तब भी यही काम आएंगे। इट इज़ ऑलवेज सेम।
कि 4 पर्व आते हैं। हमेशा कितने पर्व आएंगे? 4 पर्व आते हैं। 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी शाश्वत पर्व है। तो ये भी आएगा ना, 3 बार आएंगे ये भी। 3 अष्टांगी का 10 लक्षण। हाँ बहुत बढ़िया तो ऐसे करके 4 पर्व स्टैंडर्ड हैं, बार बार आएंगे, है ना। जो जो चीज़ देखो अपन ने करण 3 पढ़े, अब वो बार बार आएंगे। ऐसे ये एक बार पढ़ लो आप, ये बार बार आएगा, ठीक है। उसमें कांडक का आयाम जो है वह ये भी स्टैंडर्ड है। यहाँ से लेके पहले तक पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले हो जाने पर सत्व का संख्यात बहुभाग, दूरा कृष्टि हो जाने पर सत्व का असंख्यात बहुभाग। सिंपल। सोचो आचार्यों ने कितना सिंपलीफाई करके दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं उलझाया आपको। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके पक्का कर देते हैं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कर अनंतानुबंधी जा रही है, इतना बढ़िया काम हो रहा है। अनंतानुबंधी सत्ता में से नष्ट हो रही है। ये सब उत्साह की, लब्धि सार का नाम ही उत्साह है, क्योंकि वो लब्धि है, प्राप्ति है। वी आर गेटिंग समथिंग, वी आर नॉट लूजिंग, वी आर गेटिंग। अपने को प्राप्त हो रहा है, लब्धियाँ हो रही है। वो आचार्य बताएंगे क्या अंतर है लब्धि उपलब्धि। ऐसे करके ठिधि खंडा होती कमे, ठिधि खंडा स्थिति खंड होते हैं, स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण है। अणस पौवादु पौवोती, एक पर्व से दूसरे पर्व तक, एक पर्व से दूसरे पर्व तक, एक पर्व से दूसरे पर्व तक, एक पर्व से दूसरे पर्व तक। ऐसे ये 3 क्या है? स्थिति खंडा स्थिति कांडक आयाम के प्रमाण है। किसके हैं ये? अणस, केवल अनंतानुबंधी के। सभी कर्मों के नहीं करना है, केवल एक ही कर्म का घात करना है यहाँ पर। किसका? अनंतानुबंधी का करना है। इस प्रकार से ये हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे चलते हैं अपन, एक गाथा और पढ़ लेते। 2 मिनट अपने पास। 115 कर दे पूरा, नहीं जैसा बोलने। एणियट्टी संख्ये जा भागे सुगदेशु अणगठिदि सत्तो उदधि सहस्रम तत्तो वियलेय समम तु पल्लादि। अब ये जो हुआ है ना, ये तो हमने आपको सीधा बता दिया, पर्व आते हैं। वो कह रहे हैं देखो भाई, अनिवत्तीकरण का संख्यात बहुभाग बीतेगा, तब तक ये कांडक घात पल्ले का संख्यात भाग हो रहे हैं, हजारों हो गए। तब जाके अणगठिधि सत्तो, अनग यानी अनंतानुबंधी का स्थिति सत्व घट घट के कितना हो गया? वियलेय समम, विकलेंद्री के समान। विकलेंद्री के पहले पंचेंद्री के समान। पंचेंद्री का सत्व कितना होता है? 1000 सागर। बंध कितना होता है पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय को? 1000 सागर। फिर उसके नीचे उतरो चतुरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय का बंध कितना होता है? 100 सागर। फिर 100 सागर के बाद में 50 सागर, 50 के बाद 25, 25 के बाद 1 सागर। ऐसे करते हुए अपन कहाँ से? अंत कोड़ा कोड़ी से लक्ष्य सागर तक आते हुए 1000 सागर से लेकर के 100, 50, 25 और 1 सागर। फिर 1 सागर से और 1 सागर में कितने पल्ले हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों को भी घटा घटा करके खुशियाँ, 1 पल्य, केवल 1 पल्ले जितना रह गया अपूर्व समय। और फिर पल्ले जब आ जाएगा तो अब प्रमाण घट जाएगा घटाने का, फिर और नीचे नीचे जाते जाएंगे। इस प्रकार ये क्रम क्रम से आता है, सीधे घट कर के 1 पल्ले पे नहीं आ जाता है, क्रम क्रम से आता है। ये बताने के लिए यहाँ पर ये चीज़ बताई है। ऐसे हजारों हजार स्थिति कांडक होते हुए नीचे से ऊपर तक पढ़ना है चित्र को। तो वहाँ 1000 सागर आया, फिर 100 आया, फिर 50, 25, 1 पल्ले। कौन सी 5 उपलब्धियाँ? अच्छा, अगला प्रश्न पत्र का पूछ रहे हैं आप? चलो ठीक है, यहीं तक करते हैं। इसके आगे अपने को अनिवृत्तीकरण पूरा करना है। 4-5 स्लाइड और बच्ची हो जाता है, लेकिन अब कल अच्छे से अपन तैयारी से आ जाएंगे। प्रश्न याद हो गए हैं नीचे? आप नहीं जाएंगे? क्यों? अच्छा ठीक है, तो कर लें। आज भी सबके उपास हैं?
हाँ 10 बजे तक तो 2-3 साल ही रुके। 10 बजे बाद एक ही बोल रही थी। इस प्रकार से क्या है खत्म। थोड़ा सा गणित है, लेकिन वो कांडक का तरह भी कितना है, थोड़ा सा गणित लगेगा, तो कल कर लेंगे अपन। कल अनिवृत्तिकरण को फिनिश कर देंगे, है ना। तो अपन कहाँ बैठेंगे? पेपर हाँ तो ये तो पूरा कर लें, फिर पेपर कर लेंगे, है ना। इसका तो समापन कर लें, फिर जिसको बैठना है नहीं बैठना है। स्वाध्याय चलता रहेगा। समापन हो जाएगा तो क्या है,